डे 1, डे 2 एंड डे 3 का फीडबैक कैसे लेना है। आता है, सबको आता है, मुझे पता है। लेकिन अच्छी तरीके से नहीं आता जिस तरीके से लेना चाहिए। कोई 2 मिनट में ले रहा है ना, कोई 3 मिनट में ले रहा है। एक आधी पर्सन होंगे जो 10-15 मिनट पर्सन को देते हैं। ऐसा है या नहीं? नहीं, हम क्या है, 2-3 मिनट में खत्म कर देते, हो गया। और उम्मीद करते हैं कि हाँ, इस बंदे को हमने इतना टाइम दिया है और ये ज्वाइनिंग कर ले। कहाँ से ज्वाइनिंग कर लेगा ये बताओ। उसको सारी की सारी क्लियरिटी करानी होती है जो वो देख करके आ रहा है। और वो फीडबैक देखो तब ले पाओगे आप अच्छे से। आज ठीक है, अभी सीख लोगे जो भी बताया जाएगा। मेन होता है कि जब आप खुद देखो, आपको खुद देखनी पड़ेंगी वो ट्रेनिंग तीनों। क्योंकि आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगी हाँ ये बात उसमें बताई गई। आपने नहीं देखी, पर्सन आपको कुछ भी बोल देगा ना, उसमें भी आप एग्री कर दोगे हाँ होगा। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आपने नहीं देखी तो उसको लगभग 2 से 3 बार देखो, कम से कम 2-3 बार आपके देखने चाहिए। तीनों दिन की ट्रेनिंग, ठीक है। और नोट्स बना लेना। बाकी अभी ट्रेनिंग मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा, है ना। हमारे साथ है एक पर्सन, काफी मतलब बढ़िया तरीके से फीडबैक लेते डे 1, डे 2, डे 3 का। इसलिए मैंने सोचा कि वो अगर आपको सिखाए तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो डायरी पेन निकाल लो सभी के सभी, और प्रॉपर नोट्स बनाने। ऐसा नहीं कि सुनना है हमें और छोड़ देना है। नोट्स बनाने और कल से इम्प्लीमेंट करना है इस पर। ठीक है, एक अच्छे लेवल पर आज काम कर रहे, बिजनेस भी सही है ना। और आप अटेंड करो, आपके फीडबैक से पता चलेगा, है ना। मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। बट वो ये लास्ट तक अच्छे से बने रहना है, प्रॉपर कैमरा ऑन करके। ठीक है। सो आवाज आ रही काम नहीं? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो कंटिन्यू करो आप, ठीक है, आगे। ओके मैम। ओके मैम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बाकी काम कैसे चल रहा है आप लोगों का? अच्छा चल रहा। कुछ लोगों के फेस में मुस्कान उतारी है, हाँ ठीक है सही चल रहा है। जिसका तो नहीं चल रहा तो क्या ही बोले अब, ना तो वो टाइप करके बता सकते ना वो फेस में स्माइल ला के बता सकते कि हाँ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। देखो योगेश ने टाइप भी कर दिया कि अच्छा चल रहा है ना। ओके। चलो तो आज देखो टॉपिक पता है आपको किस टॉपिक पे सेशन होने वाला है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप क्या करते हो 2cc करते हो, तो जब आपके सीनियर आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, है ना, कि कॉलिंग की फॉलोअप की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे तरीके से, आप इनरोलमेंट निकालना भी सीख जाते हो। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पहले से चल रही होती है, आप प्रॉपर अच्छे से इनरोलमेंट निकालते हो। डेली बेसिस पे दो दो तीन तीन इनरोलमेंट करा रहे होते हो, है ना। लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम आती है कि हम इनरोलमेंट तो निकाल रहे हैं मैम, है ना, बट हमारे पर्सन सही तरीके से क्लास नहीं अटेंड करें। अगर हम 10 इनरोलमेंट करा रहे हैं तो एक ही पर्सन क्लास तक जा रहा है, डे 3 तक 2 पर्सन जा रहा है, 3 पर्सन जा रहा है ना। ज्यादातर हमारे पर्सन डे 3 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि ज्वाइनिंग का रेशियो कम निकल रहा है ना। यही दिक्कत आती है ना सबसे बड़ी, कि मैम इनरोलमेंट तो घिस पिट के 98 रुपए, 98 या 249, 149 कोई भी दे देता है। मेन आती है कि अब हमें जो आगे चल के आगे कैसे होगा, क्योंकि उस पर्सन को केयर करनी पड़ती है। जो आपके साथ एक पर्सन आता है छोटे से अमाउंट से रजिस्ट्रेशन करा के, जब तक आप उसकी केयर नहीं करोगे ना, तब तक वो पर्सन नेक्स्ट आपके साथ स्टार्ट करने का डिसीजन नहीं लेगा, है ना। तो जो लोग भी अभी कैमरा ऑफ करके बैठे ना, देखो मैं बहुत सारी चीजें बताने का सोच के आई हूँ, है ना। जो लास्ट तक कनेक्ट रहेगा डेफिनेटली वो बाद में बोलेगा कि हाँ वाकई में मैंने सीखा है चीजें। और जो बीच में लीव कर देगा तो देखो उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते, है ना। हो सकता है उसे कुछ समझ में ना आए। ठीक है। तो आप जो लोग अभी कनेक्टेड हैं लास्ट तक प्रॉपर अच्छे से कनेक्ट रहना, जिससे कि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर करा सकूं। ठीक है। तो आप जैसे इनरोलमेंट होने के बाद आप क्या प्रोसेस रहता है आप लोगों का, मतलब जैसे आपने इनरोलमेंट करा ली सामने वाले पर्सन का, फिर क्या प्रोसेस रहता है? आप कैसे आप इनरोलमेंट हैंडल करते हो? किसी को आइडिया है कैसे आप देते हो? कैसे आप पर्सन को आगे तक लेके जाते हो? थोड़ा सा चैट में एक्टिव रहना आप सभी लोग।
क्या प्रोसेस रहता है आप बताओ, अपना बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जस्ट 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम है, आप अपना टाइप कर सकते हो कि आप कैसे आगे तक लेके जाते हो इनरोलमेंट के बाद। वीडियो कॉल पे बात करके। ओके। चलो कोई ना। अब आप लोग तो कर ही रहे हो अपने तरीके से, है ना। मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ उस तरीके से अभी फिलहाल एक बार करके देखना, है ना। फिर आप बताना कि आपको वहां से रिजल्ट मिला है या नहीं। ठीक है। देखो जैसे आप सबसे पहले क्या किया करो, आपके साथ जो भी इन्वॉल्वमेंट होती है डेली बेसिस पे, एक इन्वॉल्वमेंट हो रही है, 2 इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो एक सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो भी आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो पहले आप उसको कॉपी, एक डायरी बना लो आप इन्वॉल्वमेंट वाली। और सारी की सारी इन्वॉल्वमेंट, एक हो रही है, 2 हो रही है, आप उसको लिखो कि किस डेट को इन्वॉल्वमेंट हुई, सामने वाले पर्सन का क्या नाम है ना, उसको कौन सी क्लास गई, डे 1 दिया आपने नहीं दिया, और थार वाला वीडियो दिखाया, टिक करते जाओ, है ना। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि मेरी इस डेट को इन्वॉल्वमेंट हुई थी, 1 तारीख को मेरी इन्वॉल्वमेंट हुई थी, इस पर्सन को मैंने डे 1 दिया था, बाकी आगे की क्लास तो मिली ही नहीं इससे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि आप अपने पर्सन को देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी क्लास दी है। और कभी बाई चांस होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डे 1 डे 2 की क्लास अटेंड करने के बाद आपसे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ काम में बिजी हो जाते हैं, 2 3, कभी 2 3 दिन, हफ्ते 1.5 हफ्ते या 1 महीने 2 महीने बाद भी कभी कभार रिटर्न आते हैं, है ना। तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस पर्सन को कौन कौन सी आपने क्लास दिया, कभी मान लीजिए व्हाट्सएप चैटिंग ही उड़ जाती, तो आप जो डायरी बना के रखते हो ना, उस डायरी से पता चलेगा कि हाँ इस डेट को इसकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी, अब एक बार चलो डायरी पलट के देख लेते हैं इसको कौन कौन सी क्लासेस मिली थी, है ना। यहाँ से आप अच्छे तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हो। सबसे बड़ा, आपको डायरी मेंटेन करना जरूर सीखना है। ठीक है। दूसरा चीज की जो आप डायरी बनाते हो, उस डायरी को देखो हर दूसरे या तीसरे दिन, हर दूसरे या तीसरे दिन आपको अपने सीनियर से डायरी को चेक जरूर कराना है। इनरोलमेंट वाली रिपोर्ट कार्ड तो आप डेफिनेटली सभी लोग देते होंगे, मुझे पता है कुछ जो काम करते हैं तो सभी देते हैं, है ना। लेकिन जो इनरोलमेंट की डायरी है जिसमें आप पर्सन का नाम नोट डाउन करते हो, आप हर एक पर्सन को, अपने सीनियर को, जो भी आपके सीनियर है, सुपरवाइजर, मैनेजर है, कोई भी आपका सीनियर है ना, नो मैटर, आप उनको एक बार चेक कराओ तीसरे दिन। इससे क्या होगा कि जो पर्सन आपके क्लास नहीं जा रहे होंगे तो आपके सीनियर आपकी डायरी को चेक करके बता देंगे कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे आपके पर्सन आगे तक क्लास में जाए। तो कौन कौन करने वाला है ये चीज, जो 2 पॉइंट मैंने बताए, डायरी मेंटेन करना और हर तीसरे दिन अपने सीनियर को अपनी डायरी चेक कराना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इससे देखना आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिलने वाला है। ठीक है। चलो अच्छी बात है ना, जो करेगा तो देखना रिजल्ट मिलेगा उसको। ओके ओके, है ना। अब देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे आपने इनरोलमेंट निकाल लिया, है ना। इनरोलमेंट निकालने के बाद क्या प्रोसेस होता है ना। आपने इनरोलमेंट कराया है ना। इनरोलमेंट कराने के बाद सामने वाले पर्सन को हमेशा अप्रिशिएट किया करो, मतलब कि भाई वो उसने एक डिसीजन बनाया आपके सिस्टम को ज्वाइन होने का, भले ही उसने 98 रुपए दिया हो, भले 249 दिया हो, जो भी अमाउंट दिया हो, हमेशा उसको अप्रिशिएट किया जाता है ना। अब वो कैसे, आप एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज तो हर कोई भेजता होगा, भेजते हैं आप कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज। चलो, तो अब ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भेजते हो आप, मैसेज भेजने के बाद, है ना, आपको क्या करना है, जो आपका पर्सन है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भेजने के बाद आपको गुरुदेव सर की मनी मेकिंग क्लब का जो आपका व्हाट्सएप चैनल है ना, वो व्हाट्सएप चैनल सर को सेंड करना है, जो भी पर्सन है आपका, तो सर का व्हाट्सएप चैनल आपको सेंड करना है कॉन्ग्रेचुलेशन के नीचे। ठीक है, मैसेज के उसके बाद आपको एक वॉइस मैसेज डालना है कि हाँ जी डियर, ये हमारे जो सीनियर है मिस्टर गुरुदेव राजपूत सर, जिनकी आपको 3 डेज की क्लासेस मिलने वाली है ना। तो आपको इन 3 दिनों की क्लास जो देने वाले हैं उन पर गुरुदेव सर की आपके व्हाट्सएप चैनल का हम पार्ट बना रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको ना वॉइस नोट, मतलब अभी करके बताऊंगी तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। मैं आपको वो वॉइस मैसेज मतलब सुना देती हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट आप रुकना लाइन पे, सभी लोग, है ना। जस्ट मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं
आवाज आ रही है आपको? है ना? अब देखो, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कराना है सामने वाला पर्सन जो भी आपके साथ है ना? ज्वाइन करने के बाद जब वो पर्सन आपके पास स्क्रीनशॉट भेज देता है, व्हाट्सएप चैनल को नॉर्मली आप ज्वाइन करा दो। ज्वाइन करने के बाद जब वो पर्सन आपको स्क्रीनशॉट भेज देता है, तो आपको एक वॉइस मैसेज डालना है। हाँ जी डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन। कॉन्ग्रेचुलेसन इसलिए कि देखो आपने हमारे सिस्टम को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है ना? क्योंकि देखो हमने आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया था, तब बताया था कि हमारे साथ काफी सारे लोग पागल वर्क से फॉर्म अप्लाई करते हैं, बट डिसीजन वही लेता है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो वाकई इस सिस्टम से को ज्वाइन करके यहाँ से कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहता है ना? अब देखो आपने आई थिंक अच्छे से हमारे सीनियर का व्हाट्सएप चैनल विजिट किया होगा और आपने ज्वाइन भी कर लिया है, तभी तो आपने मुझे स्क्रीनशॉट टाइप भी प्रोवाइड किया है। अब देखो आपने माइंड में आ रहा होगा आपके कि मैम हमने तो चलो रजिस्ट्रेशन भी करा लिया आपके कहने पे, है ना? हमने व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लिया, बट अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्लासेस कैसे मिलेगी, कैसे हम इस सिस्टम से समझ सकते हैं, कैसे काम करना होगा, है ना? काफी सारे डाउट्स है ना? तो आपको घबराना नहीं है, हम आपको प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। बट मेरा ना एक रूल है ना? रूल ये है कि किसी भी पर्सन को कोई भी क्लासेस या कुछ भी बताने से पहले, है ना, कोई भी क्लासेस देने से पहले मैं उनसे वीडियो कॉल पे छोटी सी मीटिंग करता हूँ। ये वीडियो कॉल में मीटिंग में इसलिए रखना चाहती हूँ कि मैं वाकई में देखना चाहती हूँ कि देखो आपने पैसा तो दे दिया है, बट क्या वाकई में आप 1-2 घंटे अपना टाइम अच्छे से दे सकते हैं, है ना? तो जस्ट एक छोटी, मतलब वीडियो कॉल पे मीटिंग क्यों रखना है कि हम आपको चेकआउट करना चाहते हैं कि क्या वाकई में आप 1 से 2 घंटे अपना टाइम निकाल करके आप हमारी क्लासेस को प्रॉपर अच्छे से दे सकते हो, है ना? तो मैं आपसे जस्ट 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं खाता 2,000 लोगों के बीच में हमारी और आपकी पर्सनल मीटिंग होगी छोटी सी, है ना, जिसमें हम 15 से 20 मिनट जस्ट नॉर्मल डिस्कशन करेंगे, नॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए, है ना? तो आप मुझे एक बार टाइम मेंशन करके बताएं कि आप 15 से 20 मिनट के लिए कब प्रॉपर फ्री हो, फैमिली फ्रेंड सर्कल से दूर होकर के, जिस टाइम आपसे हमारी बात, है ना? और ध्यान रहे उस टाइम ऐसा कुछ भी ना हो कि आप फैमिली के बीच में हो, फ्रेंड सर्कल के बीच में हो, जिससे कि आपको कोई डिस्टर्ब, आप वहां पे सिर्फ अकेले होने चाहिए, है ना, जिससे मैं और आप, है ना, 1-to-1 बात कर सकें। ठीक है, तो आप मुझे टाइम मेंशन करके बताइए कि आप कब फ्री हैं, जिस टाइम हम आपसे डिस्कस करें। ओके जी, ऑल द बेस्ट। और एंड मैं अभी आपको वीडियो भी शेयर करूंगी जस्ट 4 to 5 मिनट्स में, तो आप उस वीडियो को भी प्रॉपर अच्छे से वॉच करना, ठीक है? और टाइम जरूर मेंशन करना याद, ठीक है? मैंने क्या बोला लास्ट में कि मैं अभी आपको एक वीडियो भी मेंशन करूंगी, 4 से 5 मिनट की एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, है ना? ये वीडियो कौन सी होगी? एक छोटी सी वीडियो है, जस्ट 5 मिनट्स की वीडियो होगी, है ना, क्लिप। बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट 2 मिनट का है, तो वो थोड़ा सा आपको वॉइस मैसेज बनाना पड़ेगा, आपको भेज दूंगी तो आप अपने वॉइस में बना सकते हो, ठीक है? एक बार बना के रख लेना। देखो कॉमन बनाना, डियर के नाम से बनाओगे तो वो हर जगह चल जाएगा, हाउस वाइफ में भी चल जाएगा, गर्ल सब में चल जाएगा वो, है ना? कॉमन बना लोगे तो आप एक बार ही बनाना है, ये नहीं कि बार बार, हम थोड़ी ना बार बार बनाते हैं, बार बार रिकॉर्ड करते हैं। मैंने एक बार बना लिया, उसी को भेजते रहती हूँ हमेशा पर्सन को। आपके लिए सबसे अच्छी चीज पता है, कभी आप जैसे यहाँ पे स्टूडेंट भी है, हाउस वाइफ है, अगर आप उस टाइम पे उस पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो ना, तो वॉइस मैसेज के थ्रू आप उस पर्सन को रिस्पॉन्स कर सकते हो, और उसको ये भी नहीं लगेगा कि आप उसके मैसेज का कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हम आपको वॉइस मैसेज भेज देंगे, तो आप विवेक अपना वहां से बना लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको एक मौका वाली वीडियो शेयर करना है, ये वॉइस मैसेज के नीचे एक मौका वाली वीडियो शेयर करना है अपने पर्सन को, ठीक है? मौका वाली वीडियो, वो वॉइस मैसेज सुनेगा, आपको टाइम मेंशन कर देगा कि हाँ भाई मैं इतने टाइम फ्री हूँ, तब तक वो वीडियो भी देख लेगा, है ना? उसके बाद आपसे उस पर्सन की वीडियो कॉल में बात करनी है। देखो सबसे पहले मैं आपको चीज बताऊं, आप चाहते हो ना कि मतलब आपका पर्सन डे 1 के बाद डे 2 में नहीं जाता, उससे पहले एक बार वीडियो कॉल में बात जरूर कर लो, जिससे आपको उस पर्सन के बारे में पता चले कि वाकई में ये पर्सन कितना ज्यादा सीरियस, कितना टाइम देखो, वहीं से थोड़ा बहुत पता चल जाता है। जो पर्सन आपसे सीरियस तरीके से अच्छे से बैठ करके बात करेगा ना, तो वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन वाकई में टाइम देगा, आगे हमारी क्लासेस अटेंड करेगा, है ना? तो अब देखो उसके लिए ना 2 से 3 3-4 टॉपिक पे बात करनी होती है वीडियो कॉल पे, हम आपको पहले लिखवा देते हैं, है ना, जिससे आपको पता रहे कि हाँ किस किस टॉपिक पे बात करनी है, फिर मैं आपको एक बार करके बताऊंगी, ठीक है? तो नोट डाउन कर लीजिए, पहला पॉइंट आपका होना चाहिए, है ना, उस पर्सन के बारे में पहले आपको पूछना है। जो भी पर्सन है, मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे नेहा दिख रही है मुझे, है ना, तो जैसे नेहा है तो नेहा से हमें उसके बारे में पूछना है, उनके बारे में कि नेहा आप कहाँ से हो, कैसे, आपकी फैमिली में कौन कौन है ना, ये चीज आपको पूछना है, ठीक है? उसके बाद नेहा को पूछना है कि भैया आप अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या करते हो, स्टडी कर रहे हो, किस लेवल की स्टडी चल रही है, आपकी फैमिली में क्या क्या हो, मतलब फैमिली में पापा क्या करते हैं, है ना, उनकी इनकम सोर्स के बारे में पता चलना चाहिए आपको। आप पूछो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये जरूर आपको जानना है, जिससे कि आप जब क्लोजिंग करोगे ना ज्वाइनिंग के टाइम पे, इस आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो क्या करना है, उस पर्सन के बारे में पूछना है ना, अभी प्रेजेंट टाइम पे वो क्या करता है, स्टडी जॉब क्या करता है, उसके बारे में पूछना है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना है ना, उसने इस काम को क्यों स्टार्ट किया, आज अगर वो पढ़ाई कर रहा है, उसके पापा मम्मी उसको पैसा दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो फिर वो ये काम क्यों करना चाहता है, ये 3 से 4 टॉपिक के ऊपर बात करनी है, ठीक है?
लिख लिया आपने, है ना। उसके बाद आपको अपने बारे में बताना है। अपने बारे में क्या बताना है, ज्यादा डिटेल नहीं बताना है, सिर्फ अपने बारे में आपको बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम कामनी है, मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, मैंने इस काम को कब स्टार्ट किया। नोट डाउन कर रहे हो ना आप? हाँ, मैंने इस काम को कब स्टार्ट किया, है ना। आज प्रेजेंट टाइम पे अगर आपका कोई लेवल है तो आप वो बता सकते हो, है ना। वैसे तो लेवल बताने की जरूरत भी नहीं होती, है ना। और आज आप इस काम से मतलब कितना अच्छे से वर्क कर रहे हो, आप बता सकते हो, भाई मैंने जब से इस वर्क को स्टार्ट किया ना, तब से मैं अपनी फैमिली से एक भी रुपए की किसी भी तरीके की हेल्प नहीं ली, अपने खुद के पर्सनल खर्च के लिए। ठीक है, ये बताओ नॉर्मली। उसके बाद उस पर्सन को डे 1 डे 2 डे 3 क्लास की वैल्यू करना है। लिख लीजिए, आप पॉइंट डाल लीजिए, फिर मैं आपको करके बताऊंगी। डे 1 डे 2 डे 3 क्लास की वैल्यू, है ना। कैसे वैल्यू बताना है मैं आपको बताऊंगी करके उस चीज, ठीक है। लिख लिया प्रिया? लिख लिया? चलो, डे 1 डे 2 डे 3 तीनों क्लास की वैल्यू देना है, ठीक है। वैल्यू बताने के बाद फिर आपको बताना है कि भाई डे 1 डे 2 डे 3 क्लास देने कौन वाले, मतलब गुरुदेव सर के बारे में आपको बताना है। डे 1 डे 2 डे 3 क्लास कौन देने वाले हैं, गुरुदेव सर के बारे में आपको वहां पे बताना है कि ये गुरुदेव सर है, यहाँ से बिलोंग करते हैं, इतना टाइम हो गया उनको इस काम को स्टार्ट किए हुए, है ना। और थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके उसको इंस्टाग्राम आईडी विजिट करा देना है कि भाई गुरुदेव सर ने, आप देख लो कि कितना अपनी लाइफ में क्या कुछ किए। हो गया इतना? ठीक है। इंस्टा आईडी आपको दिखाने के बाद एक बार अपने मोबाइल से दिखाओ आप। हाँ हाँ बिल्कुल, हम बताते हैं सारी। अभी मैं आप बस पॉइंट टू पॉइंट लिखो, फिर मैं करके बताऊंगी ये चीजें, ठीक है। करके बताऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा, आप बस अभी लिख लो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ओके। और उसके बाद गुरुदेव सर के बारे में बता करके, इंस्टा आईडी दिखा करके, और फिर इंस्टा आईडी एक बार गुरुदेव सर की उसके मोबाइल में जरूर भेजो कि भाई मैंने एक बार तुम्हें अपने मोबाइल से दिखा दिया है, बट एक बार तुम अपने मोबाइल से ओपन करके देखना, है ना। तो उसे गुरुदेव सर की इंस्टा आईडी भेज भी दो। फिर उसके बाद डे 1 क्लास के बारे में बता करके उस पर्सन को बोल देना है कि भाई जाओ आप इंस्टा आईडी देखो, उसके बाद मैं आपको डे 1 क्लास प्रोवाइड करती हूँ। लिख लिया? अब ये बात करना कैसे, आप पॉइंट तो आपने नोट डाउन कर लिया, है ना। अब ये बात करनी कैसे, कैसे आप हो तो अभी मैं करके बताऊंगी। किसका नेटवर्क सही है, ऐसे हाथ खड़ा कर लो, जिसका सही है कि हाँ मैम मेरा सही है, प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए, ऐसा कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए फैमिली की तरफ से, प्रॉपर अच्छी जगह में बैठे हो ना। चलो मैं एक पर्सन, मधु आपको आवाज आ रही है? मधु राजपूत, चेक कीजिए आपके पास, अनम्यूट हो जाएगा। नहीं हो रहा? एक मिनट, अभी चेक कीजिए। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, है ना। अब देखिए हमें यहाँ पे सामने वाले पर्सन से किस तरीके से बात करनी है ना, ये देखना है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है, यही कन्वर्सेशन आपके पर्सन को डे 3 तक ले जाएगा, आपका यही बात करने का तरीका, है ना। अगर आपने यहीं पे उससे अच्छे से बात कर ली, अब कैसे बात करनी है, किस टॉपिक पे, ध्यान से सभी लोग सुनना और देखना कि हम कैसे बात करते हैं, है ना। और हाँ, बात करने के तरीके के साथ साथ कब मैं वॉइस को ऊपर कर रही हूँ, कहाँ पे कैसे बात कर रही हूँ, फैमिली के बारे में कितना पूछ रही हूँ, कहाँ पे स्माइल के साथ बात करती हूँ, ये चीज भी नोट डाउन किया करो, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखना है, ठीक है। हेलो, हेलो। हाँ मैम। गुड इवनिंग मधु, गुड इवनिंग मैम। कैसे हो मधु आप? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। और मधु अभी आप फ्री है ना, प्रॉपर कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है ना अभी? हाँ मैम, मैं फ्री हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मधु आप जैसे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे? हाँ मैम, मेरा नाम मधु राजपूत है और मैं यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अभी मैम स्टडी कर रही हूँ, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रही है मेरी। अच्छा, ग्रेजुएशन चल रही है आपकी? हाँ किस चीज की ग्रेजुएशन करते हो आप? मैम, मैं BBA करती हूँ, बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। अरे वाह, इतने अच्छे लेवल की स्टडी कर रही हैं आप। ओके, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे इतने अच्छे लेवल की स्टडी जैसे अभी आप कर रहे हो, तो फिर ये ऑनलाइन वर्क करने का कैसे आपने सोचा?
मैम स्टडी के साथ साथ मैं पार्ट टाइम भी मतलब कुछ करना चाहती हूँ, मतलब खुद के खर्चे खुद से इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, फैमिली पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने मतलब मतलब इनकम सोर्स के लिए कि कुछ पार्ट टाइम करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मधु, कहीं ना कहीं ये है कि हम अपने फैमिली से किसी भी तरीके का हेल्प नहीं लेना चाहते, है ना, कि मतलब किसी अपने खुद के पर्सनल खर्च के लिए। बहुत अच्छी बात है मधु, और होना भी चाहिए ये, है ना। क्योंकि मधु आप खुद सोचो, अगर हम 18 साल की एज में कंप्लीट हो चुकी है और अभी भी हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है ना। क्योंकि आज हाँ अगर मैम आप एक इसीलिए। स्मार्टफोन यूज कर रहे हो और आप बताओ उससे टाइम पास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसे सही तरीके से तो यूज करना ही चाहिए ना, राइट। तो मधु आपकी वैसे फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं, मेरे फादर मदर और मेरी मतलब एक ब्रदर है, एक छोटी सिस्टर है, मतलब घर में मैं बड़ी हूँ। ओके ओके। और मतलब अभी आप जैसे कि आप सबसे बड़े हो घर में, और भाई आपसे जी छोटे मैम। हैं। पापा क्या हाँ, करते हैं आपके? पापा फार्मिंग करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ है। पापा फार्मिंग करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ है। चलिए, तो मतलब अभी जहाँ जितनी भी आप स्टडी कर रहे हो, तो उसका खर्च कौन मेंटेन करता है? पापा? हाँ मैम अभी तो पापा ही करते हैं। अभी तो पापा मेंटेन कर रहे हैं, बट बहुत जल्द आप खुद से मेंटेन करना सीख जाओगे यहाँ से, इस सिस्टम में काम करके, है ना। तो हाँ मधु, जैसे हाँ मैम। आपने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया, तो पापा से परमिशन लेकर के या खुद से डिसीजन लिया आपने? मतलब फॉर्म तो फिलअप किया था खुद की डिसीजन से, बट मेरे पापा मुझे फुल सपोर्ट हम्म। करते हैं। ओके, पापा आपका फुल सपोर्ट करते कि मतलब आप करो अच्छा, अगर कोई काम है तो, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो देखो इंसान थोड़ा सा वहां से एक और अच्छा मोटिवेशन मिलता है, अगर हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, है ना। तो अभी जैसे कि मधु आपने यहाँ पे सबमिट किया फॉर्म वगैरह, है ना, अभी बिल्कुल भी आपको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, सोशल मीडिया को लेकर के कि कैसे क्या करना होता है, राइट। चलिए हाँ कोई ना, मैम। मैं आपको क्लियर कराऊंगी। बट उससे पहले मधु, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम कामनी सिंह है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, है ना। और बात करूँ तो मधु, मैं भी आप ही की तरह स्टडी कर रही थी, जस्ट मेरा बीएससी रनिंग चल ही रहा था। कि हर एक स्टूडेंट को देखो छोटे मोटे मोटे मतलब खर्च की तो हर किसी को नीड होती है ना। अब कहीं पे फॉर्म फिलअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हर चीज के लिए हमें पेरेंट्स से पैसा मांगना पड़ रहा था, पापा से मेरे, है ना। और पापा भी ऐसे हैं कि नहीं यार, ज्यादा नहीं, कि चलो 1 मिनट कॉल है, कॉल है ना। अभी क्लियर है वॉइस? हाँ मैम क्लियर है। हेलो। हाँ, तो देखिए हमारे पापा भी कोई, देखो हम हाई फाई फैमिली से नहीं है मधु, मैं सच बताऊं तो मैं भी आप ही की तरह हूँ, है ना। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे पापा खेती किसानी करते हैं, हम 3 सिस्टर हैं और एक हमारा छोटा भाई है ना। बट आप सोच सकते हैं कि मधु, आपके घर में भी जैसे पापा अकेले कमाने वाले हैं और सब के सब उस पैसे को खर्च करते हैं, तो कितना ज्यादा पापा को मेहनत करनी पड़ती है ना। सेम मेरे घर हाँ में भी मैम यही था, क्लियर। पापा अकेले थे कमाने वाले, हम 3 से 4 लोग हो जाते थे उस पैसे को खर्च करने वाले, पढ़ाई में भी खर्च होता था, है ना। पूरी फैमिली का मैनेजमेंट देखा जाए तो 5 से 6 लोग हो जाते थे, है ना। तो मधु, पॉसिबल नहीं होता था कि हर टाइम हमारे पापा हमारे लिए अवेलेबल हो सके, मतलब हर जगह पैसा दे सके, फिर भी हमारे पापा बहुत ज्यादा मेंटेन करते थे। बट जब हमें कुछ कर माइंड में आया कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, है ना, जब मैंने 12th कर ली, बीएससी में कर ही रही थी, तो मेरे माइंड में आया कि यार कुछ करूँ, तभी जाके मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकती हूँ। और गवर्नमेंट जॉब का तो आपको पता है कि कोई कंफर्म नहीं होता कि कितने टाइम में देखो जॉब वगैरह लग जाएगी। तो मैंने सबसे पहले डिसीजन लिया कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, उसके बाद मैं जॉब की प्रिपरेशन साइड में करती रहूंगी, है ना। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा मतलब ट्राई किया, फॉर्म वगैरह अप्लाई किया, बट थोड़ा डर लगा। अब मधु आप ही बताइए, आपने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो डर लगा था आपको? हाँ मैम ये डर तो सबका लगता है, मैं भी मतलब जो सरकारी जॉब वगैरह इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं हम्म। करती, मतलब मुझे खुद का ही बिजनेस कुछ करना था इसलिए। अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। मेरे को भी बहुत डर लगा था। डर इस वजह से भी लगा था मधु, कि जैसे मेरे जो सीनियर है ना, वो बिहार से भी बिलोंग करते थे। जब सर की फर्स्ट टाइम कॉल आई थी ना, मेरे को डर लगा कि अगर कुछ फ्रॉड वगैरह होता है तो मैं सर को कहाँ ढूंढूंगी बिहार में, है ना। और मैंने तो कभी हाँ मैम। स्टेट से बाहर गई भी नहीं थी। तो मैंने एक, देखो वहां पे होता है ना कि अब कुछ लाइफ में करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो मैंने रिस्क लिया, है ना। सर से वीडियो कॉल पे मैंने बात करी, सर ने मुझे सारी चीजें A to Z क्लियर कराई। उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया इस वर्क को स्टार्ट करने का, है ना। और आज मैं आपको इतना बता दूं कि देखो, मुझे तो नहीं पता कि मैं यहाँ पे लाखों कमा रही हूँ या करोड़ों, पर इतना कमा रही हूँ मधु, कि अपनी फैमिली और अपनी खुद की जरूरतों को पूरा कर पा रही हूँ। मतलब मुझे फैमिली से अपनी जरूरतों के लिए पैसा नहीं मांगना पड़ रहा है ना, जब हाँ से मैम मैंने काम इसलिए स्टार्ट मतलब किया। हाँ मैंने भी काफी टाइम फॉर्म फिलअप करने का सोचा, फिर मतलब जी। भर देती थी, फिर डिलीट कर देती, फिर मैंने ये वाला फॉर्म भर दिया कि कहीं ना कहीं देखो जो होगा देखा जाएगा बाद में।
फिर कहीं ना कहीं यही बिल्कुल। कि मतलब थोड़ी बहुत खर्चे भर्चे भी चलेंगे, मतलब जैसे खुद की स्टडी के थोड़ी फैमिली में भी हाँ हेल्प हाँ। होगी, इसलिए कर दिया। हम्म। बिल्कुल। तो बस मैंने भी यही सोच के डिसीजन लिया है मधु। अब देखो, आपने जैसे आज इस सिस्टम को ज्वाइन किया, आपको लग रहा होगा कि मैम मैं कैसे आपकी तरह यहाँ से अर्निंग कर सकती हूँ, है ना। उसके लिए देखो, जैसे मैंने मधु 3 दिन प्रॉपर टाइम दिया था, है ना। 3 दिन मैंने प्रॉपर टाइम दिया इस सिस्टम को समझने के लिए, तो मधु आपको भी 3 दिन प्रॉपर अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब तक आप इस सिस्टम को समझने के लिए टाइम नहीं देंगे, तो आप एक डिसीजन नहीं बना सकते हो आगे काम करने को लेकर के। ठीक है। तो मधु, जैसे आपको 3 दिन टाइम देना, कैसे मैंने आपको जब रजिस्ट्रेशन किया था तभी आपको बताया था कि हमारी 3 डेज की ऑनलाइन क्लासेस होंगी, बताया था मैंने आपको। हाँ जी मैम। हाँ। ये 3 दिन की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मधु, हमारी जो डे 1 क्लास है वो डे 2 से कनेक्टेड है, डे 2 क्लास डे 3 से कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं कि आप अगर डे 1 क्लास अटेंड कर लिए हो तो बस आपको 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिल जाएगा, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, 100 150 200 रुपए दे करके रजिस्ट्रेशन तो करा ही लिया, क्या दिक्कत है, जब मन करेगा तब क्लास अटेंड करूंगा, नहीं, है ना। अगर आप मधु डे 1 क्लास अटेंड करने के बाद मुझे टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करते हो, तो नेक्स्ट 2 डेज बाद आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी और आपको दोबारा से क्लास अटेंड करने के लिए ना फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं मैम, मैं है ना। डे 1 डे 2 तीनों के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल। तो आपको प्रॉपर हमारी सारी क्लासेस को टाइम टू टाइम अटेंड करना है और टाइम टू टाइम क्लास का फीडबैक भी जरूर देना है, नहीं तो आपका कभी भी सीट रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस पे न्यू पर्सन फॉर्म फिलअप करते हैं, है ना। तो मधु, जो हमारी डे 1 की क्लास होने वाली है ना, ये डे 1 की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अभी तक इतनी नॉलेज लिए, इतनी स्टडी की है ना, बट अभी तक जो डे 1 की क्लास में बताया गया वो कहीं पे अभी आपने स्टडी नहीं किया होगा। मतलब पावर ऑफ डिजिटल इंडिया, है ना। आपको बताया जाएगा कि आज के डेट में लोग कैसे डिजिटली तरीके से यूज कर रहे हैं मोबाइल को, कैसे आज सोशल मीडिया को यूज करें, बहुत सारी चीजें आज आपको डे 1 की क्लास में बताई जाएगी, है ना। और जो डे 2 की क्लास है ना, डे 2 की क्लास में बताया जाएगा एग्जैक्ट वर्क, है ना, कि कैसे आप डेली बेसिस पे 2 से ढाई घंटे काम करो और यहाँ से 500 से 600 700 1000 रुपए आप किस तरीके से कमाओ, वो आपको डे 2 की क्लास में बताया जाएगा, है ना। और जी मैम। उससे भी इंपॉर्टेंट हमारी क्लास है डे 3, क्योंकि डे 3 की क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि आप किस सिस्टम में किस तरीके से ज्वाइन करो जिससे आप फर्स्ट मंथ से 15 से 20 हजार रुपए की अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। ये आपको डे 3 की क्लास में बताया जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों क्लास आपस में कनेक्टेड है ना। आपने कभी कोई सीरियल वगैरह देखते होंगे ना, तो एक ही बात में तो पूरा नहीं दिखा दिया जाता है ना। एक एपिसोड, नहीं दो मैम। एपिसोड, 3 एपिसोड, ऐसे कर। सेम चीज ऐसे ही, आपको अगर इस सिस्टम के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना है तो तीनों क्लासेस को प्रॉपर A to Z अच्छे से अटेंड करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक डिसीजन बना सकते हो मेरी तरह की, जैसे आज मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है ना। तो मधु, अब जैसे वो ओके। जो 3 दिन की क्लास होने वाली ना, अब आप सोच रहे हो कि मैम इन 3 दिन की क्लास को आप ही दोगे क्या, आप ही आगे सिखाओगे मुझे। देखो, मैं वो क्लास कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। जिन पर्सन ने मुझे सिखाया इस, है ना, मुझे इस काबिल बनाया कि यार मैं इस सिस्टम में ज्वाइन करके आज एक अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, उनकी ही क्लास मिलने वाली है ना। और वो किसकी कोई और क्लास नहीं है। मिलेगी मैम? बिल्कुल, जिनके व्हाट्सएप चैनल पे मैंने आपको ज्वाइन कराया था, याद है आपको, अपने मनी मेकिंग क्लब का ये व्हाट्सएप चैनल करके कुछ ज्वाइन, आपने हाँ कुछ डीपी वगैरह था। भी देखा होगा। हाँ, मिस्टर बिल्कुल। गुरुदेव सर। जी जी बिल्कुल, मिस्टर गुरुदेव राजपूत सर, है ना। आज मैं बताऊं तो देखो, सर की जितनी तारीफ करूं मैं कहूं तो उतना कम है, क्योंकि आज गुरुदेव सर की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो, गर्ल्स हो, है ना। आज हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, जिसने आज सिस्टम को फॉलो किया है ना। और आज मैं आपको बताऊं, गुरुदेव सर भी आप ही की तरह, हमारी तरह की स्टूडेंट है। उन्होंने 18 साल की एज में इस वर्क को स्टार्ट किया था, है ना। और आज 3 से 4 साल के अंदर उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज भी किया है और बहुत सारे लोगों को कमाना सिखाया है ना। अब देखो, मैं अगर हाँ। आपको बोलूंगी तो आपको लगेगा मैम आप तो कुछ भी बोल सकते हो किसी के बारे में, हम कैसे बिलीव करें कि हाँ वाकई में गुरुदेव सर ने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है ना। तो मैं आपको जस्ट दिख, क्योंकि बोल करके बेटर है कि आपको दिखाया जाए वो चीज तो और अच्छी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हाँ क्या मैम। करना है, जस्ट इंस्टाग्राम आईडी खोल करके स्क्रीन शेयर करके दिखा दो उस पर्सन को, प्रॉपर हाइलाइट्स वगैरह दिखा दो आप। और ये चीज जरूर दिखाया करो। पता है सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब गुरुदेव सर ने इस काम को स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग की पोस्ट, मतलब 2021 में जब सर ने स्टार्ट नहीं किया था इस बार को, एक दो पोस्ट डली हुई है सर की, वो फोटो दिखाओ और अभी, है ना। तो आप बोलो कि अब आपने एक चीज देखी मधु, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार ये सब तो रातों रात वाला गेम होता है, रातों रात सब चेंज होते हैं। हाँ मैम, क्या ऐसे ही लगता है? बोलते हैं कि सब फ्रॉड हो जाता है, जियो हो जाता है बिल्कुल। इसलिए।
अब आप मधु, आप खुद देख लीजिए ना अपने सामने की सर की 2021 की पोस्ट क्या है और 2025 कितने साल लगे हैं? 3 से 4 साल। हाँ मैम, है ना? डिफरेंस क्या तो है। लगता है ये रातों रात वाला काम है? अगर नहीं रातों रात मैम, ये वाला तो होता तो रातों चार रात साल वाला कैसे नहीं। लगते? है ना? 4 साल तो नहीं लगते ना अगर ऐसा होता तो। आज सर ने इन 4 सालों में कहीं ना कहीं देखो इतनी मेहनत की है जिसकी वजह से आज अपनी लाइफ को चेंज किया है ना? और इसी मोबाइल फोन से, कोई अदर जगह से नहीं, सिर्फ इसी मोबाइल फोन का यूज करके। है ना? अब वो कैसे, आपको ये सिखाया जाएगा हमारी डे 1 डे 2 की क्लास के थ्रू कि कैसे करना है आपको, है ना? बट अभी मैंने तो आपको सर की इंस्टा आईडी दिखा तो दिया है ना? बट एक बार मैं अभी आपको सर की इंस्टा आईडी आपके मोबाइल पे सेंड करूंगी, आप अपने मोबाइल पे ओपन करके एक बार सर की इंस्टा आईडी जरूर विजिट करना। उसके बाद ही मैं आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करूँ। ठीक जी है? मैम, आप सेंड कर दीजिए, ठीक मैं है। चेकआउट कर लूंगी। हाँ, डे 1 क्लास जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ ना, वो समथिंग 1 घंटे 20 मिनट कुछ करके ऐसी क्लास रहेगी। हाँ, 1 घंटे से प्लस की ही रहेगी। है ना? उस क्लास को आपको अच्छे से अटेंड करना है, क्योंकि उस क्लास में सर आपको 3 स्क्रीनशॉट बोलेंगे। फर्स्ट कोड, सेकंड कोड, थर्ड कोड, 3 कोड आपको देंगे, है ना, भेजने के लिए। वो कोड अगर आपका मेरे पास नहीं आता है तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए नहीं जा पाओगे, मतलब नेक्स्ट क्लास डे 2 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। है ना? तो वो तीनों स्क्रीनशॉट आप टाइम टू टाइम मुझे जरूर सेंड करना। है ना? वैसे भी आप जब क्लास अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कब कैसे स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है? तो अभी मैं आपको सर की इंस्टा आईडी दे रही हूँ, आप अच्छे से विजिट करो। उसके बाद फिर मैं आपको डे 1 का लिंक प्रोवाइड करें। ओके मैम। इतना बात करनी होती है। कितने मिनट टाइम लगा इतना बात करने के लिए? ज्यादा से ज्यादा कितना मिनट टाइम लगा? ओम, कितना टाइम लगा है? ज्यादा से ज्यादा आप कम, कितना भी कम करोगे तो 15 से 17 मिनट के अंदर, हाँ बिल्कुल, 15 से 17 हाँ। मिनट के अंदर आराम से आप बात कर सकते हो। इतना बात, ज्यादा से ज्यादा। है ना? इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। है ना? अगर आप इतना, जैसे अभी मैंने जितने पॉइंट पे बात किया तो थोड़ा बहुत पॉइंट कम भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, अभी आपने उस पर्सन से बात कर लिया ना, तो जैसे अभी मैंने मधु से बात कर लिया, अब मधु 1 2 दिन के लिए बिजी भी हो जाएंगे ना, तो मधु की याद रहेगा, यार मैम से मैंने बात की थी, मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है? उससे वहां से थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड भी हो जाता है, जिससे पर्सन आपके साथ कनेक्ट में रहता है। ठीक है? इतना आपको करना है। ठीक है? अब आपको क्या करना है, मधु आप माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है? देव, सर की इंस्टा आईडी भेजने के बाद आप उस पर्सन को देख भेज दो कि सर आप अच्छे से इस वीडियो इंस्टा आईडी चेकआउट करो। है ना? जब वो पर्सन इंस्टा आईडी चेकआउट कर लेता है, आपको स्क्रीनशॉट भेज देता है कि हाँ मैम, हाँ सर, मैंने इंस्टा आईडी अच्छे से चेक कर लिया है, इंस्टा आईडी मैंने चेक कर लिया। अब उसके बाद एक वॉइस मैसेज और डालना है, उसके बाद आपको डे 1 की लिंक प्रोवाइड करना है ना? अब क्या वॉइस मैसेज डालना है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? आप ध्यान से सुनना उसको। और कुछ लोगों का आ रहा होगा कि मैम 2 2 मिनट का वॉइस मैसेज है, कैसे बनाऊंगी? है ना? आपको मैं भेज दूंगी, आप 3 4 बार सुनना उसको, फिर अपने वॉइस में बनाना। कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा मैंने बोला वही आप बोलो, आप अपने तरीके से उसे बोल सकते हो। ठीक ठीक है? तो अब आपको क्या वॉइस मैसेज डालना है, ध्यान से सुनो। हाँ जी भैया, जैसा कि मैंने आपको अपने सीनियर के बारे में बताया था, जिनकी आपको 3 डेज की प्रॉपर क्लासेस में, ये कब देना है, इंस्टा आईडी के नीचे ये भेजना है वॉइस मैसेज आपको। ठीक है? मिलने वाली है मिस्टर गुरदेव राजपूत सर। है ना? मैंने तो वैसे आपको वीडियो कॉल पे प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके सर की इंस्टा आईडी दिखा दी थी, बट मैं चाहती हूँ कि एक बार आप अपने मोबाइल पे सर की इंस्टा आईडी विजिट करो, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छे से सर के बारे में आप समझ सको कि सर ने आज अपनी लाइफ को कैसे चेंजेस की। है ना? तो एक काम करना, देखो कुछ देखना है मत देखना, बट एक चीज जरूर देखना, जब सर ने इस वर्क को स्टार्ट करा था उस टाइम उनकी क्या सिचुएशन थी, मतलब उस टाइम की उनकी पोस्ट चेक करना, और अभी प्रेजेंट टाइम पे उनके क्या पोस्ट है, रील्स है, वीडियोस, अभी प्रेजेंट टाइम की, वहां से आपको पता चलेगा कि सर ने अपनी लाइफ को कितना चेंज किया है ना? कैसे चेंज किया है ये तो आप आगे समझोगे, बट कितना चेंज किया है आप ये जरूर चेक कर लें। कैसे? पहले की पोस्ट में जब सर की फर्स्ट सेकंड पोस्ट होगी तब की पोस्ट, और अभी प्रेजेंट टाइम की वीडियोस पोस्ट वगैरह देखना। और चेकआउट करने के बाद आप मुझे लास्ट में एक स्क्रीनशॉट जरूर प्रोवाइड करना है, इसे 2 स्क्रीनशॉट, जिससे कि आप मैं मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ आपने सर के अच्छे से हाईलाइट्स वगैरह चेक कर लिया है, सर की पोस्ट वगैरह चेक कर लिया, और आपने सर के बारे में जान लिया है। तो मुझे लास्ट में एक स्क्रीनशॉट कंफर्म करने के लिए जरूर चेक करना। ओके जी, सो ऑल द बेस्ट। ये आपको कब भेजना है, इंस्टा आईडी के नीचे एक वॉइस मैसेज डाल देना है। ठीक है? जिससे वो पर्सन अच्छे से चेकआउट कर सके। जिनका भी कैमरा ऑफ है ना, ऑन कर लीजिए। ज्यादा काम में बिजी हो क्या आप? ये बताइए, ये जरूरत नहीं है मीटिंग की, कैमरा ऑफ करके अटेंड कर रहे हो आधे लोग, ये बताओ। आपके लिए ही मीटिंग रखी गई है, थोड़ी ना मैम ने अपने लिए रखाई है या मेरे लिए रखाई है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपके लिए रखी गई है, तो ऑन कर लीजिए। ठीक है? ये आपको करना है। उसके बाद आपको एक वॉइस मैसेज और डालना है।
जब वो पर्सन इंस्टा आईडी का स्क्रीनशॉट भेज दे। ठीक है, क्या डालना है? ओके जी, ओके, दैट्स ग्रेट। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे से सर की इंस्टा आईडी को विजिट किया है, तभी आपने मुझे टाइम में स्क्रीनशॉट भी सेंड किया है ना। और देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि जिस हिसाब से आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया है तो आपकी एक्साइटमेंट बता रही है कि आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो है ना, डे 1 की क्लास को अटेंड करने के लिए और ये समझने के लिए कि क्या कैसे आगे करना होगा, है ना। तो डेफिनेटली मैं आपको डे 1 की लिंक प्रोवाइड करूंगी, बट देखो डे 1 की लिंक प्रोवाइड करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। देखो आपको एक नई चीज सीखने का मौका मिलने वाला है, तो देखो रिकॉर्डिंग क्लास रहेगा, ऐसा ना हो कि आप इस क्लास को स्किप करके देखो, है ना। बिल्कुल भी आपको 1 सेकंड के लिए स्किप नहीं करना है ना, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो कोई भी चीज क्लियर नहीं हो, क्योंकि नई चीज समझ रहे हो, देखो समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर इस क्लास को अच्छे से अटेंड करो, है ना। और क्लास अटेंड करने के बाद, क्लास अटेंड करने के बीच में जो सर आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने के लिए बोलेंगे, है ना, 3 स्क्रीनशॉट रहेंगे, बीच बीच में आपको सर बोलेंगे, जहां पे भी बोलेंगे आप उस टाइम वीडियो को रोक करके मुझे स्क्रीनशॉट जरूर प्रोवाइड करना, है ना, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप वाकई में बहुत अच्छे से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, और ध्यान रहे इसकी मत करना 1 सेकंड के लिए। ठीक है, और तीनों स्क्रीनशॉट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप अच्छे से क्लास अटेंड करना, या जिससे आप पाएंगे मुझे 3 क्लास। ओके, तो ऑल द बेस्ट, मैं आपको क्लास लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप अच्छे से अटेंड करो। ओके, ये आपको डे 1 क्लास के बाद ये वॉइस मैसेज आपको सेंड करना है। ठीक है, डे 1 क्लास प्रोवाइड करने के बाद ये तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाए इंस्टाग्राम आईडी का, उसके बाद आप ये वॉइस मैसेज सेंड कर दो, फिर उसके बाद डे 1 की लिंक। ओके, अब आप बताओ कि डे 1 का फीडबैक आप कितने मिनट का लेते हो? आप हर सभी लोग टाइप करना कि डे 1 का फीडबैक कितने मिनट का रहता है आपका। जरूरी कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना भी आप लेते हैं आप टाइप करके बताना जरूर। कितने मिनट का आपका डे 1 का फीडबैक रहता है? सभी लोग टाइप करके बताओ एक बार, कितने मिनट का फीडबैक लेते हो आप? 10 मिनट का? बाकी लोग? 15, 7, 20, 25 मिनट का? 5 से 6, 6 से 15, 4 से 7, 5 मिनट, 20 मिनट। ओके, 15, 20, 12। ओके, मतलब ज्यादातर लोगों का यही आ रहा है, 10, 12, 15, है ना। कुछ लोगों का तो 4, 7 मिनट आ रहा है। 4 मिनट में तो देखो कोई भी फीडबैक नहीं लिया। 4 मिनट अगर आप बात कर रहे हो, 5, 6 मिनट, तो मैं तो कह रही हूँ आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। 4 मिनट में क्या ही आप उसे समझा पा रहे हो? आप मुझे ये बताओ, जो 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट टाइप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप तो। फिर उससे ये पूछ रहे हो, अच्छा अटेंड कर लिया आपने क्लास? चलो, समझ में आया? कैसा लगा? अच्छा लगा? चलो ठीक है। अब चलो मैं तुमको गुरुदेव सर की इंस्टा आईडी वो भेज दे रही हूँ, थार वाला वीडियो और पॉडकास्ट देखो आप उसको। ये तो 4 मिनट बात होती है ना। इतना बात नहीं करना, देखो प्रॉपर फीडबैक लेना है, उसको नॉलेज देनी है, तभी वो ज्वाइन करेगा। आप ये सोचो कि यार डे 1 की क्लास में बताया ही क्या गया है कि मैं फीडबैक लूं। किस किस ने डे 1 की फीडबैक जो वीडियो है जो रिकॉर्डेड, किस किस ने पूरा देखा? 3 बार, 4 बार किसने देखी है? किसी ने देखी है कि हाँ मैम मैंने 4 बार देखी है? 4 बार किसने देखी है? पूरा वीडियो का नोट्स भी बनाया हो, ऐसा नहीं कि बस मैम वीडियो देख लिया है। 2 बार देखिए। गोपाल नोट्स भी बनाया आपने? नोट्स के साथ किसने देखी है? ओके, आनंद ने देखी है। चलो आनंद, आपका तो कल मैं देख लूंगी ऑफिस में कि आपने नोट्स बनाए है कि नहीं। बाकी लोग ने 4 बार देखी, 2 बार देखी है पर नोट्स नहीं। ओके चलो, 1 बार भी देखी। बाकी लोग? चलो, जो लोग नहीं देखे ना, तो सबसे पहले आप डे 1 क्लास देखो। आप अपने पर्सन को कोई भी क्लास प्रोवाइड करने से पहले, कोई भी वीडियो सेंड करने से पहले आप उसे खुद देखो कि आखिरकार उस चीज में उसमें है क्या। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूर, तभी आप उसका फीडबैक। आप ये बताओ, जब आपने क्लास देखी ही नहीं तो फीडबैक क्या लेते हो फिर? ये कि पावर ऑफ डिजिटल इंडिया, देखो लोग मोबाइल ऐसे यूज कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब चलो तुमको भी सिखाया जाएगा। ये फिर बात नहीं हो रही, ये तो फिर आप फिर उसके साथ टाइम पास कर रहे हो, है ना। हमें ऐसे नहीं, हमें पॉइंट टू पॉइंट उसको समझाना है डे 1 क्लास के बाद, है ना। अब उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन कराऊंगी, है ना। 5 से 7 पॉइंट में मैं बात कर, मैं ज्यादातर वैसे फीडबैक लेती हूँ। वैसे तो मैं देखो 7 पॉइंट मैंने ज्यादातर देखे हैं, बट 5 पॉइंट में मिनिमम आप उस पर्सन को बात कर सकते हो, मिनिमम 5 पॉइंट पे, है ना। अब आपका पॉइंट होगा क्या, आपके माइंड में आएगा मैम मैं किस पॉइंट पे बात करूं, है ना, कि जिससे उस पर्सन का अच्छे से फीडबैक भी हो जाए और अच्छे से हमारी उसकी बॉन्डिंग भी हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल आनंद, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन करा रही हूँ, नोट डाउन करो आप, फिर मैं खुद करके बताऊंगी कि फीडबैक लेना कैसे है। बोलो। चलो, आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, देखो
आप सर ने वहां पे जॉब के बारे में भी बताया है ना। तो आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, है ना, कि सामने वाला पर्सन, मान लीजिए जैसे हमें गणेश दिख रहे हैं हमारे सामने, है ना। तो गणेश देखो, आपने जब क्लास अटेंड की होगी तो सर ने वहां पे बताया होगा। देखो पहले के जमाने में क्या होता था, आप जैसे आज देखो, जब अपने दादा दादी हुआ करते थे, है ना, तो उस टाइम पे क्या होते थे, पैसा कमाने के दो तरीके होते थे, है ना। या तो आप जॉब के थ्रू पैसा कमा सकते थे या बिजनेस के थ्रू। पहले मैं पॉइंट पॉइंट नोट डाउन करा देती हूँ, आप लिखो। पैसे पहले के जमाने में दो तरीके होते थे। पहले दो तरीके होते थे पैसा कमाने के। डाल लो, आप लिखो। गुलनार, आपको ही बोल रही हूँ, लिखो, आप लिख रहे हो। चलो, अच्छी बात है ना। तो पहले दो तरीके होते थे पैसा कमाने के लिए। क्या क्या लिखना है, जॉब, ए पॉइंट में डालो आप जॉब, बी पॉइंट में डालो आप बिजनेस। ठीक है। अब जॉब के आगे, है ना, आपको क्या करना है, ऐसे जॉब लिखना है, जॉब, है ना, और जॉब के आगे ऐसे तीर बनाना है, और फिर यहाँ पे लिखना है प्राइवेट जॉब, फिर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। जॉब में भी दो ऑप्शन, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। लिख लिया आपने? गणेश लिख गया? जब आपका लिख जाए तो फिर ऐसे आप करते जाना, तो फिर मैं नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बोलूंगी। लिख गया? नेहा लिख गया? चलो, दूसरा पॉइंट लिखो कि प्रेजेंट टाइम पे पैसा कमाने के तरीके। प्रेजेंट टाइम पे पैसा कमाने के तरीके, जॉब, बिजनेस, या आप ये भी लिख सकते हो, तीसरा पॉइंट, तीसरा ऑनलाइन बिजनेस, या मतलब जैसे सोशल मीडिया लिख सकते हो आप। ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया, है ना, ये लिख सकते हो आप उसमें, जो आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया, जॉब, बिजनेस या सोशल मीडिया। ठीक है। जॉब, बिजनेस, सोशल मीडिया। काजल जी, नोट डाउन हो गया? चलो, अब आपने इतना कर दिया, अब इसको बोलना कैसे वो भी मैं आपको करके बताऊंगी, जिससे आप अच्छे से इजिली बोल सको। हाँ, इंटरनेट के बेनिफिट्स तो आएंगे आनंद, पहले बेसिक से तो सीखो, इंटरनेट के बेनिफिट तो आपको आगे पता चलेंगे, है ना। तीसरा पॉइंट आपका होना चाहिए कि इंटरनेट का यूज। डालिए इंटरनेट का यूज, अब फिर यूज लिख करके फिर ऐसे दो पॉइंट बनाइएगा। स्क्रॉलिंग पहले पॉइंट में, और दूसरा मनी, मनी मेकिंग लिख सकते हो, या मेकिंग मनी लिख सकते हो आप, है ना। मतलब कि आज के डेट में देखो, इंटरनेट का दो तरीके से यूज हो रहा है। कुछ लोग स्क्रॉलिंग के पर्पज से यूज कर रहे हैं, और हम किस पर्पज से यूज कर रहे हैं, पैसा कमाने के पर्पज से। ठीक है। इसको ऐसे करके बताना है, मैं आपको बताऊंगी करके। ठीक है, लिख लिया? मेकिंग मनी। हो गया? ठीक। ओके, दोबारा बोल देती हूँ। हाँ, इंटरनेट का यूज आप मतलब लिख सकते हो, सोशल मीडिया का यूज या इंटरनेट का यूज, है ना। तो आज हम किस तरीके से कर रहे हैं, हम लोग, आप अपने बारे में बताओगे तो क्या बोलोगे, हम पैसा कमाने के पर्पज से यूज कर रहे हैं। और जो सामने वाले पर्सन का फीडबैक लोगे उसको क्या बोलोगे, आप अभी तक क्या करते थे, स्क्रॉलिंग करते थे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा आप बीच में बता सकते हो गवर्नमेंट जॉब के बारे में, कि देखो आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब में कितना हाई लेवल का कंपटीशन है। यहाँ पे आप एक पॉइंट डाल सकते हो। जस्ट थोड़ा सा, जस्ट एक मिनट गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको बात करनी है, जस्ट एक मिनट, ज्यादा नहीं, एक मिनट भी नहीं लगता, मतलब नॉर्मली सी बात करनी है। ठीक है। अब आपका कौन सा पॉइंट हुआ, तीन पॉइंट, तीन पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देख लिया, तीन। अब चौथे पॉइंट में आपको डालना क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, कि ऑनलाइन वर्क करना जरूरी क्यों है हमारे लिए, मतलब ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहिए। डालो आप, ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहिए, ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहिए, है ना। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। आप जैसे कि हमारे सामने नेहा दिख रही है, अब मैं नेहा से पूछूं, नेहा ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या दे सकते हैं नेहा, कि मैम, हाँ, गवर्नमेंट जॉब के बाद आप ये डालो कि ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहिए। ठीक है। जिसका छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप वहां से नोट डाउन कर लेना।
ठीक है, ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या बोलना है, देखो आज के डेट में सारा काम हमारा ऑनलाइन होता है ना। जैसे कि आज हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हमारी सारी एजुकेशन हो रही है ना। फूड मतलब आज हम खाना भी घर बैठे ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। आज हम कहीं पे देखो, आज हम और आप बात भी कर रहे हैं वीडियो कॉल में, तो एक ही रीजन है, जस्ट इंटरनेट, है ना। तो आज के डेट में जब हमारा सारा काम ऑनलाइन होता है, तो क्यों ना हम पैसा कमाना, आज हम पैसा खर्च कर रहे हैं ऑनलाइन से, तो हम क्यों ना पैसा कमाना सीखें। आज जब आज की डेट में हमारा सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो क्यों ना हम ऑनलाइन पैसा कमाना सीखें। देख लिया आपने। ओके, अब आपको लिखना है इंटरनेट के आज की डेट में जो इंटरनेट के बेनिफिट्स है ना, इंटरनेट आने की वजह से क्या नुकसान हुआ, इंटरनेट की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से क्या नुकसान हुआ, आप ये लिख सकते हो, है ना। देखो सबसे बड़ा नुकसान एक ही चीज का हुआ है, बेरोजगारी, है ना। पहले के डेट में क्या होती थी कि बहुत सारी इंटरनेट की वजह से बहुत सारी जॉब खत्म हुई है, बहुत सारी जॉब, है ना। सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ है कि जॉब खत्म हुई लोगों की, है ना। बेनिफिट तो बहुत सारा है, मैं कहूंगी बेनिफिट तो इतना है कि आज के डेट में देखो, आप बेनिफिट में देख लो, है ना। आज के डेट में अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तुरंत न्यूज के माध्यम से हमें मिल जाता है, वरना पहले के टाइम में क्या होता था भाई, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, एक हफ्ते 2 हफ्ते भी लग जाते थे, है ना। आज हमारा सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, ये भी तो बेनिफिट है। आज हम आप अलग अलग जगह से हैं फिर भी बात करें, वो भी तो एक बेनिफिट है। बेनिफिट तो बहुत है, बट नुकसान क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, है ना। आज बहुत सारे लोग अपना टाइम पास बना लिए हैं सोशल मीडिया को, है ना, कि चलो टाइम नहीं पास हो रहा, मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है ना इंटरनेट का आने की वजह से, है ना। अब डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे हैं या जस्ट कॉलिंग का पर्पस यूज करें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसे यूज करना चाहिए। इतना लिख लिया, है ना। अब देखो यहाँ पे आप एक पॉइंट और डाल सकते हो कि देखो आज के डेट में ना ऑनलाइन वर्क किस किस तरीके से आप कौन कौन से वर्क करके पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे आपको 5 से 6 पॉइंट बताना, जो सर ने बताया था, ड्रॉप शिपिंग हो गया, है ना। ये कौन कौन से तरीका है ऑनलाइन वर्क करने का, ड्रॉप शिपिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन, है ना, ग्राफिक डिजाइन हो गया, है ना, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, है ना। ये 5 6 पॉइंट आप बता सकते हो ऑनलाइन वर्क करने के तरीके। देख लिया आपने, ऑनलाइन वर्क करने का तरीका, ये 5 6 पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब देखो लास्ट में जब हमने ये बता दिया कि देखो ये तरीके हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन हो गया, अब इन सिस्टम में काम करने के लिए ना हमारे पास, आज अगर ग्राफिक डिजाइन पे काम करना है तो हमारे पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, है ना। प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए इन सिस्टम के बारे में, बिना नॉलेज के बिना सेटअप के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो फिर हम ऐसा क्या काम करें जिसमें हमें बिना किसी सेटअप के हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकें, है ना। तो लास्ट में आपको कुछ सर ने कुछ कोई कंपनी वगैरह के बारे में बात करी होगी। अब आपको बात ले आना है लास्ट में फॉरएवर के बारे में, ये जस्ट फॉरएवर के बारे में आपको लास्ट के 5 मिनट ही बात करनी है। 10 मिनट आपने ये 5 10 मिनट ये बात कर लिया, 5 मिनट में आपको फॉरएवर के बारे में उसको बताना है ना। और फॉरएवर में के बारे में बताने का भी तरीका बहुत अच्छे से, ये चीज बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं फॉरएवर के बारे में पहले से जान रखते हैं ना, तो वो उनके माइंड में आता है कि यार ये तो फॉरएवर है, ये तो कंपनी है, प्रोडक्ट बेचना है। यहाँ पे कैसे आप अपनी बात को रखना है, ये चीज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं करके बताऊंगी, बट आपको बात क्या करनी है, पहले तो आप बताओ फॉरएवर के बारे में, है ना। कितने कंट्री में चल रही है, कितने साल से चल रही है, ये भी बताना है आपको। कितने कंट्री में चल रही है, कितने साल से चल रही है, ठीक है। है ना। और ये तो पता ही है आपको कि एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ये तो पता ही है आपको, ठीक है, आप लिख सकते हो, लिख लिया, है ना। और फिर आपको सक्सेस मंत्रा ग्रुप के बारे में बताना है लास्ट में, सक्सेस मंत्रा ग्रुप के सीनियर्स के बारे में, इतना आपको लास्ट के 2 मिनट में बताना है। ओके। अब अब इन चीज को बताना कैसे है, अब मान लीजिए आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, अब कैसे बात करनी है, अब मैं किसको, डे 1 क्लास किसने देखी है, डे 1 क्लास पूरी अच्छे से। अब मधु आपको इस बार नहीं अनम्यूट कर, आप किसी और को नंबर देते हैं।
है ना। नहीं बोल देंगे मैम तो मधु मधु को ही इनवाइट करें, शायद लगता है पहले से बोल के रखी थी क्या मधु को। अब हाथ खड़े कीजिए, जैसे किसने डे वन क्लास अच्छे से देखी है। ऐसे कीजिए, किसी का हाथ ही नहीं दिख रहा मेरे को। किसी ने नहीं देखा। बाकी जो लोग तो कैमरा ऑफ किए हैं उनकी तो देखो बात अलग है, क्योंकि वो इतने महान इंसान है ना, मैं तो उनको कुछ नहीं बोल सकती हूँ, है ना। लेकिन आप में से तो कोई देखा होगा क्लास डे वन। आपका नाम, आप तो हाथ तो खड़े किए हो पर आपका नाम मुझे नहीं पता है। चलो आप अनम्यूट कर लो, देखो आपके पास ऑप्शन आएगा, देखिए। हाँ जी। हेलो। चलो बोलिए कल। हेलो। ओम, आप अपना देख लीजिए, माइक ऑन है शायद। जी मैम। क्या नाम है आपका। जी मैम समायरा। शमायरा, ओके। आप अपना नाम डाल लीजिए, वर्किंग पर्सन हो आप, बताओ नाम डाल लो आप अपना, ओप्पो डाला हुआ है। जी मैम मतलब मुझसे नहीं आता है। अच्छा आपको नहीं आता है, चलो कोई ना। जी मैम। आपके जो सर मैम होंगे आप उनसे करवा लेना। नेटवर्क तो सही है ना आपका, दिक्कत तो नहीं है ना नेटवर्क का। नहीं मैम नेटवर्क सही है मेरा। नहीं लग रहा है मुझे नेटवर्क गड़बड़ है आपका, क्योंकि आपका वॉइस तो नहीं कट रहा मैम। है। अपनी चप्पल लेगा। नहीं मैम लेकिन आपका क्लियर आ रहा है मुझे। आपके यहाँ से शोर हो रहा है क्या। किसी का माइक तो अनम्यूट नहीं है। चलो, समाया, राइट। जी मैम। ओके। चलो, तो ध्यान रखना आपका साइड से आवाज ना आए, ठीक है ना, इस चीज का, क्योंकि फिर क्लास में डिस्टरबेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके। ओके मैम। चलो ठीक है, तो अब आपको ध्यान से सुनना है, जैसे मैं फीडबैक लूंगी डे वन क्लास का, ठीक है। हेलो। जी। जी मैम। हेलो। जी मैम बोलिए। हेलो समाया, आवाज आ रही है आपको। जी मैम आ रही है। जी गुड इवनिंग, कैसे हो आप। जी मैम अच्छे हैं। अच्छे हो, चलो बढ़िया। तो समाया अभी आप फ्री हो ना, मतलब बिजी तो नहीं हो किसी काम पे आप। नहीं मैम मैं फ्री हूँ। चलिए अच्छी बात है। तो आपने अटेंड किया अच्छे से क्लास वगैरह। जी मैम। ओके। और आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं समाया। जी मैम अच्छे हैं अभी तो फिलहाल। अच्छे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है अच्छे रहना। तो जैसे हमारा आपने क्लास अटेंड किया, आपको अच्छा लगा क्लास अटेंड करके, मतलब लगा कि यार हाँ वाकई में कुछ सीखने का मौका मिला है डे वन क्लास अटेंड करने के बाद। जी मैम बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मतलब हम्म। प्लेटफॉर्म मतलब यकीन सा हो गया था, अभी तक तो यही सुना था कि फ्रॉड होता है ये सब, लेकिन क्लास अटेंड करने के बाद लगा कि हाँ से कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और देखो मैं आपको एक चीज बताऊं समारा, आपने वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी फर्स्ट, मतलब बहुत पहले से सुन रखा होगा आपने, लेकिन आप पहली बार उनको जैसे सुन रहे हो कि यार ये ऐसा भी होता है क्या, है ना। मैं तो इनके बारे में जान रही थी पहले से, बट हमने कभी इस तरीके से नहीं सुना था कि इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं। हेलो। जी मैम। जी बिल्कुल। मैम। बिल्कुल। तो समारा जैसे आपने डे वन क्लास अटेंड करी, सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा आपको, आपको जो सबसे अच्छा लगा वो आप बताओ। जी मैम सबसे अच्छा तो मैम मुझे यही लगा था कि यहाँ पर देखो हमारे वेल्थ का तो ख्याल रखा ही जाता है, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारी हेल्थ का भी यहाँ पर ख्याल रखा जाता है, क्योंकि पैसा तो मैम अच्छा सभी ओके। कमा लेते हैं लेकिन सेहत नहीं मिल पाती। ओके ओके, चल बढ़िया है ना। फर्स्ट पर्सन ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि उसे हेल्थ वेल्थ कुछ पता ही नहीं होता है ना। वो पर्सन बोलेगा मैम अच्छा लगा, सर ने बहुत सारा इंटरनेट वगैरह के बारे में बताया, है ना। ऐसा बोलता है कि हाँ बहुत सारा इंटरनेट के बारे में पता चला, है ना। अब वहां पे आपको कैसे बात करनी। आपके यहाँ पे आवाज आ रही है कहीं से साइड से। जी मैम बाहर शोर हो रहा है। हम्म। क्या है आपको। जी मैम बोलिए। आप एक काम करिए, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। ओम आवाज आ रही है आपको। ओम, नेटवर्क सही है आपका। हाँ, चेक कीजिए आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन आया होगा। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ओम। यस मैम। चलो आपने डे वन क्लास अटेंड तो किया है ना।
हाँ जी, कर लिया मैम। चलो अच्छी बात है ना। अब देखिए, जैसे कि आप फर्स्ट पर्सन कैसे बात करना, हम वैसे ही फीडबैक लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हम अभी आपने डे 1 क्लास अटेंड करी, आपने काफी सारी चीजें देखी होगी। अब पता चला हम एक चीज आपने देखी होगी, सर ने एक चीज बताई थी कि देखो पहले के जमाने में क्या होता था, दो तरीके होते हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के, है ना। पहले क्या होते थे, आपको पता है पहले जमाने में किस तरीके से पैसा कमाया जाता था? पहले के जमाने में तो कुछ नहीं, ऑफलाइन ही कमाया जाता था। बिल्कुल, देखो पहले ना दो तरीके होते थे ओम, पता है, ये तो आप जॉब करके कहीं से पैसा कमाओ या बिजनेस। अब आप बताइए ओम, इतना ज्यादा तो हमारे पास पैसा नहीं कि हम कोई बिजनेस खड़ा करके कुछ करें, है ना। और रही बात जॉब में, तो जॉब में कैसा है कि आपको पता है कि इतना हाई लेवल, गवर्नमेंट जॉब में इतना हाई लेवल का कंपटीशन रहता है। दूसरी चीज कि आज प्राइवेट जॉब में 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करके फिर आपको 10 से 12 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिलता है ना। लेकिन आज के डेट में आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि आपके पास अगर प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए पैसा नहीं है लाखों करोड़ों रुपए, तो आप सोशल मीडिया से भी अपना एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, है ना। यस। आपने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया में जिनको सही तरीके से मैं कहूँ तो 5th क्लास भी अच्छे से पास नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे, और अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर है, मतलब अच्छे खासे नाम से जाने जाते हैं आज वो सोशल मीडिया में, है ना। उनकी पहचान ही है सोशल मीडिया, है ना। और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, है ना। तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन पता है क्या है ओम? ना एजुकेशन की जरूरत पड़ रही है, ना ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है ना। बस आपको मतलब वहां पे एक तरीके से अपनी प्रेजेंस रखना यस है ना। मैम। और आज आप देखो वहां पे अपनी एक अच्छी इनकम सोर्स भी बना सकते हो। आप बहुत सारे लोगों को देखो एक अच्छी इनकम सोर्स अपना बना के रखे हुए हैं, है ना। बट अभी वो आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको आगे चीजें क्लियर कराऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अभी सोशल मीडिया को किस पर्पज से यूज कर रहे हो, क्या करते हो आप मोबाइल का यूज करके? मैं तो मैम बस ऐसे ही स्क्रॉलिंग वगैरह करता हूँ, टाइम पास के लिए यूज करता हूँ। बिल्कुल। अब आप बताओ कितना डिफरेंस है, आप जो अभी मोबाइल यूज कर रहे हो सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए, और मैं उसी मोबाइल का यूज कर रही हूँ पैसा कमाने के पर्पज से। मैं आपको बताऊं तो इन 1.5 साल में मैंने सिंगल किसी ऐसा दिन नहीं, मतलब इन 1.5 साल में जितना भी मेरा खर्च हुआ है, मतलब एक लड़की की जो भी पर्सनल खर्च से लेकर के एजुकेशन से लेकर के, मैंने पूरा इसी मोबाइल से कमा करके कंप्लीट किए हैं अपने पूरे खर्चे, है ना। अब आप सोच सकते हो कि मैं कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ ना। जहां पे हाँ। आज अपने मोबाइल के रिचार्ज के लिए आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो ना, वहां पे आज मैं इस मोबाइल का खर्च भी, अपना खर्च भी इसी मोबाइल से उठा रही हूँ, है ना। तो डिपेंड करता है हम कि हम किस तरीके से अपने मोबाइल फोन का यूज करें। आज हम पैसा कमाने के लिए यूज कर रहे हैं, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, है ना। बट देखो आज के डेट में इतना हाई लेवल का कंपटीशन है, आप मार्केट में चले जाओ किसी भी तरीके की जॉब को लेकर के, है ना, कितना ज्यादा कंपटीशन है, मतलब भरा पड़ा कंपटीशन है, आप कहीं पे कदम नहीं रख सकते हो, इतना हाई लेवल का कंपटीशन, है ना। बट हमने उस चीज को देखते हुए आज सोशल मीडिया में कदम रखा, और देखो आज एजुकेशन के साथ साथ स्टडी के साथ साथ एक अच्छी इनकम सोर्स भी बिल्ड हो रही है यहाँ से, है ना। आपको पता है इंटरनेट के आज हमारे डेट में जो इंटरनेट चल रहा है, आज इंटरनेट का आने का क्या नुकसान हुआ, आपकी लाइफ में कोई नुकसान हुआ है इंटरनेट आने की वजह से? बहुत बड़ा नुकसान होता है मैम, हम्म, जैसे कि टाइम वेस्ट ही होता है ज्यादा करके। क्या नुकसान? ऐसा पता भी नहीं होता है, जब देखो तब अरे यार मैं तो नहीं मान, बट वहां से कुछ इनकम वगैरह नहीं होती है, खाते टाइम हर टाइम। बिल्कुल। मैं तो नहीं मानती कि नुकसान होता है। यहाँ पे नेहा बैठी है, पायल बैठी है, वो तो बोल रही है मेरे को तो बड़ा फायदा हो रहा है इंटरनेट आया जब से, आप तो बोल रहे हो आप नुकसान हो रहा है। हाँ मैम, जैसे कि मैंने अभी कोई काम स्टार्ट नहीं करा है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जाना है कि वो इंटरनेट से जो इनकम कर रहे हैं, उसके बाद ही मैंने आपकी तरफ जो है फॉर्म अप्लाई करा था। और मैंने देखा था कि चलो बिल्कुल ट्राई कर, सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। इसी पर्पज से मैंने फॉर्म अप्लाई करी थी आपकी तरफ। बिल्कुल। वैसे आपको क्यों लगता है ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहिए, आपके हिसाब से ऑनलाइन वर्क करना क्यों चाहिए ओम? क्योंकि मैम देखो इस सब एआई का जमाना है, और आजकल सब जो है सोशल मीडिया की तरफ ही भाग रहे हैं, सारी दुनिया जो है सोशल मीडिया ही बिल्कुल चला रही है और ग्रोथ भी कर रही है। और मुझको बिल्कुल भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चलो स्टडी के साथ साथ जो है पार्ट टाइम में थोड़ा सा इनकम कर लूँ, थोड़ा सा टाइम दे के इनकम करना सीख जाओ, इसी पर्पज से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊं ओम, आज आप देखो हमारा सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, हर एक चीज कहीं ना कहीं। आज हम आपसे कॉल पे बात भी कर रहे हैं सिर्फ ये ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से। आज हम और आप ये कनेक्टेड हुए, आपने हमारे पास फॉर्म फिलअप किया, ये भी एक इंटरनेट की वजह से, है ना। अगर आज ये इंटरनेट नहीं होता तो शायद हम यहाँ पे नहीं। हाँ कुछ नुकसान है,
है ना। नुकसान क्या हुआ कि देखो कुछ जॉब खत्म हो गई, है ना। पहले देखो बैंक में पैसा निकालने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, लंबी भरी लाइन पड़ी रहती थी, एक इंसान बैठता था, फिर वो अंगूठा लगवाता था, पैसा निकालता था, है ना। आज वो जॉब खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि एटीएम का सिस्टम हो गया, एटीएम कार्ड लेके जाओ, कहीं से भी पैसा निकाल लो, या एटीएम कार्ड भी नहीं जाना है, मोबाइल में फोन पे गूगल पे का सिस्टम आ गया है, उससे पैसा निकल जाता है। पहले यस मूवी मैम। देखने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, आज अपने मोबाइल में इतने अच्छे अच्छे ऐप आ गए हैं कि घर बैठे नई मूवी लॉन्च हुई उसको भी देख, मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब खत्म हुई है। टिकट में देख लो आप, है ना, चाहे रेलवे की टिकट हो चाहे हवाई किसी भी की टिकट देख लो आप, है ना। आने जाने की जो ट्रेवलिंग की टिकट होती है, पहले मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, मेरे को एक बार जबलपुर जाना था, मैंने मतलब 2 दिन लगाया था मेरे को टिकट मिलने के लिए, सोचो 2 दिन लगा था, लंबी लाइन, इतनी भीड़ थी, है ना। और आज क्या है, अपने को मोबाइल पे बैठो, तुरंत ऐसे करके करो, तुरंत आपको हाँ डन आज उसी बहुत टाइम, है ना। मतलब आज नुकसान सिर्फ यही हुआ कि लोगों की जॉब खत्म हो गई। आज हमारा सारा काम एआई के थ्रू, देखो आज कई सारे रोबोट आ चुके हैं, तो बहुत सारी जॉब तो ऐसे भी खत्म हो रही है ना। तो देखो बेनिफिट ये है कि आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन, आज सारे काम हमारे, देखो सारा काम कहीं ना कहीं, देखो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, है ना। ऑनलाइन कपड़े भी ऑर्डर करें, आज हमारे घर में कोई फंक्शन है, हम नहीं जा पाए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ऑर्डर कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, है ना। मतलब हमारा हर एक चीज, अगर हम मोबाइल से पैसा खर्च करना सीख गए हों, तो क्या जरूरी नहीं कि हम मोबाइल से पैसा कमाना भी सीखें? जरूरी हाँ है ना। मैम। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना ओम, आपने इससे पहले भी कभी ना कभी सोचा होगा कि यार मैं क्यों ना इस मोबाइल में कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं भी पैसा कमाऊं, बट आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो आपको सिखा सके कि आप कैसे मोबाइल से पैसा कमा सकते हो, है कि नहीं ओम? हाँ मैम, थोड़ा सा इशू हो हेलो, रहा था। आपके पास आपके पास ऐसा कोई पर्सन था जो आपको सिखा सके ऑनलाइन वर्क कैसे 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 मोबाइल का यूज करते सही तरीके ज्यादा से? करके यही डरता था कि मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, इसके पहले भी हुआ था, तो इसी डर के कारण मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, मतलब डर की वजह से वो एक थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से कहे तो रिस्क नहीं लेते। और पता है आज आपको कहीं पे भी चले जाओ आप, चाहे स्टडी के फील्ड में हो, आज जो लोग स्टडी कर रहे हैं 10 से 15 साल हो गए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने 10 से 15 साल अपना टाइम दे दिया प्रिपरेशन में, वो भी तो एक रिस्क ही है ना। आप सोचो 15 साल, है ना, एक पीढ़ी अपनी वो उम्र खत्म हो रही है 15 साल में, उन्होंने अपना टाइम दिया, ये भी तो सबसे बड़ा रिस्क है ना। तो इससे बेटर है कि एक बार करके देख लेते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पहले जैसा तो रहेगा ना, राइट। तो ओम अभी देखो आपको सर ने कुछ ऑनलाइन पैसा कमाने के तरीके बताए होंगे, जैसे कि आपको कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में सर ने बताया होगा, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग हो गया, है ना, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ग्राफिक डिजाइन। अब पता है ओम, अगर आपको इन सिस्टम में काम करना है ना, तो इन सिस्टम पे काम करने, इनमें काम करने के लिए आपका अपना खुद का एक सेटअप बिल्ड होना जरूरी है। बिना सेटअप के आप इनमें से कोई भी सिंगल काम नहीं कर सकते हो। और आपको इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये नहीं यार थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आप पैसा कमाना सीख जाओ, इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, है ना। हो सकता है ये नॉलेज लेते लेते आपको काफी टाइम भी निकल जाए, है ना। और ये सिस्टम बिल्ड करते करते आपको पूरा सेटअप बिल्ड करते करते लाखों करोड़ लाखों रुपए भी लग सकते हैं वहां पे आपके, है ना। तो ऐसा कोई सिस्टम आपको सर ने लास्ट में कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बताया होगा कि एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक बना हुआ है, कोई कंपनी का बताया था आपको सर ने? हाँ जी मैम, कोई प्रोफाइल क्या बताया दिखाई था? थी फोरवल लिविंग, कुछ फोरवल का बता रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रोडक्ट वगैरह दिखाया था सर ने, वो कंपनी के प्रोफाइल अच्छा। दिखाई थी, हम्म जो मुझको बहुत हम्म। अच्छा लगा। ओम, जब आपने सर को सुना होगा, सर ने बताया कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, जब आपको वो स्लाइड सर ने अपनी ओपन की होगी, आपके माइंड में आया नहीं कि अरे यार, जब आपने प्रोडक्ट का नाम सुना तो एक बार का माइंड में आया नहीं कि अरे यार ये तो वही काम है, प्रोडक्ट बेचने वाला, लोग घर घर जाके प्रोडक्ट सेलिंग करना, ये बंदे जोड़ने वाला, ऐसा माइंड में आया नहीं था आपके कुछ? आप ये तो बता रहे थे कि ये ऐसे है, बट यहाँ पे कंपनी क्यों दिखाई, तो इसी माइंड से मुझको ऐसा लगा कि यार मुझको बेचना नहीं पड़ेगा यहाँ कुछ, इसीलिए। आप थोड़ा, ओम आप अपना ना कैमरा ऑफ कर लीजिए, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। यही हो रहा हेलो, था। हाँ आवाज आ रही है? हेलो। थोड़ा आपका हाँ नेटवर्क इशू मैम हो रहा अभी है, आ आप रही अपना है। हाँ। तो ओम आपके माइंड में आया तो होगा कि यार ये तो प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी में हम फंस गए, ऐसा कुछ करके आया था आपके माइंड में थोड़ा बहुत? हेलो ओम,
ओम का नेटवर्क गायब। चलो आप किसी दूसरे, मैं इसीलिए पूछ रही थी कि जिसका नेटवर्क सही हो तो वही अपना हाथ खड़ा करना। अब किसका नेटवर्क सही है? हाथ तो खड़े कर लो भाई, हमको नहीं पता है ना कि किसका नेटवर्क सही है। अब जब आप हाथ ही नहीं खड़े करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? मधु आप ही कर लो चलो। बाकी लोग तो डर रहे हैं, सब लगता है कि मैं, ये बताओ बात करने से डर लगता है? चलो आवाज आ रही है मधु? हाँ मैम आ रही है। चलो ओके। ठीक है। तो मतलब मधु, जब आपने कंपनी का नाम सुना होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आया कि अरे यार ये तो मतलब हम वही प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी में फंस गए ऐसा कुछ करके? हाँ मैम, थोड़ी देर के लिए तो आया था कि यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह तो नहीं बेचने पड़ेंगे, जैसे मान के चलो काफी होता है कि प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मधु, आपको इस चीज से मतलब डरना नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं होता, क्योंकि अगर घर घर प्रोडक्ट जाने का काम होता तो अभी तो मैं आपके घर पे होती, सबसे पहली चीज है ना। और हाँ आप मैम। समझ सकते हो मैं एक लड़की हूँ, है ना। अगर घर घर जाने वाला काम होता तो मैं तो पहले ही इस काम को नहीं करती, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी फैमिली तो कभी अलाउ नहीं करती घर घर जा करके काम करने के लिए, है ना। तो आप इस चीज से तो दूर ही रहो, मतलब अपना डर दूर कर लो कि ये प्रोडक्ट सेलिंग या घर घर जाने का काम है ना। और दूसरी चीज की देखो, आपके माइंड में आया होगा कि मैम ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे प्रोडक्ट लेकर के कि कुछ ऐसा कुछ, है ना। इस चीज से अभी आप थोड़ा सा साइड में रहो, है ना। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि प्रोडक्ट को बेच करके, है ना। हमें जस्ट सोशल मीडिया से अपना बिजनेस बिल्ड करना होता है। कैसे बिल्ड करना है हम आपको आगे डे टू की क्लास में बताएंगे, हम आपको अभी तो नहीं बता सकते, है ना। बट मैं जस्ट हाँ मैम। थोड़ा सा आपको फॉरएवर के बारे में बताना चाहती हूँ। आप जानते हो फॉरएवर क्या चीज है अपने आप में? मतलब क्या है फॉरएवर, थोड़ा बहुत जानते हो आप? मैम बस जानते तो नहीं है, बस ऐसे ही सुना है, जैसे अभी मीटिंग के द्वारा सुना है, और थोड़ी बहुत अच्छा। पहले भी सुना था कि ये मतलब फॉरएवर करके कुछ होता है, ये एरोवेरा कंपनी प्रोडक्ट वगैरह। बट इसकी मतलब जो हम्म। क्लोज से अच्छे से नॉलेज नहीं है, इस वजह से। मतलब बस कहते हैं ना, सुन लिया तो ठीक है, पहले कभी इधर उधर से, है ना। बट प्रॉपर हाँ। नॉलेज नहीं ली कभी आपने इसके बारे में, है ना। चलो हाँ। कोई ना, मैं आपको बता दूंगी। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप देखो हर कोई जैसे कोई कपड़ा पहनता है, तो हर किसी को पसंद है ब्रांड कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा पहनने का, ब्रांडेड घड़ी पहनने का, ब्रांडेड अच्छा खासा मोबाइल यूज करने का। बहुत सारे लोगों का शौक होता है एप्पल का मोबाइल यूज करना, है ना। मतलब शौक क्या, बहुत सारे लोग तो किडनी बेच करके भी मोबाइल खरीदते हैं एप्पल का, है ना। हाँ मैम तो ऐसा इसे होता है। शौक कैसे क्या बोले अब उसके लिए, है ना। तो सेम फॉरएवर भी अपने आप में एक ब्रांड है ना। ऐसी ब्रांड है ना जिस पे आज आप करियर बिल्ड कर रहे हैं। मतलब आवाज, नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरा हो रहा है या आपका हो रहा है? मैम, मैम आपको हो रहा है थोड़ी सा। अच्छा, मेरा हो रहा है। हाँ एक बस वॉइस सही है, आप कंटिन्यू रखें। हम्म, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये एक अपने आप में ब्रांड है फॉरएवर, है ना। अभी ये प्रेजेंट टाइम पे 170 प्लस कंट्री में चल रही है। देखो वैसे मैं कहूँ तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 195 कंट्री है ना। वैसे तो बोला जाता है 200 है, बट काउंट 195 ही होती है, जिनमें से 170 प्लस कंट्री में फॉरएवर चल रही है। अब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात होती है 170 प्लस कंट्री में चलना। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या आपके लिए? ये 1 साल 2 साल से नहीं चल रही है, इस कंपनी को ऑलरेडी चलते हुए 47 साल कंप्लीट हो चुकी है, 47 ईयर। हाँ इस मैम। कंपनी को चलते हुए 47 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप सोच सकते हो कितनी, मतलब हमारे पेरेंट्स, मैं कहूँ तो मेरे पापा की एज अभी 47 ईयर है ना। तो आज ये हाँ कंपनी तब से चल रही, जब मेरे पापा पैदा हुए थे उस टाइम से ये कंपनी चली। अब आप खुद सोचो, जो कंपनी इतने टाइम से चल रही है, इतने साल हो गए, इतने कंट्री में चल रही है, क्या कभी हम ये बोल सकते हैं मधु कि ये कंपनी फ्रॉड हो सकती? कभी उस कंपनी में कोई बोल सकता है कि नहीं यार कंपनी फ्रॉड कर रही है लोगों के साथ? हाँ मैम, पहले हम्म? ऐसे ही सुना था कि ये कंपनी ऐसे होती है, फिर मतलब थोड़ी सोचा कि जब इतने सालों से चल रही है तो ये फ्रॉड नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे एक जस्ट एज एग्जांपल के तौर पे आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है ना। आप उसका एक रिप्लाई करना, ठीक है। मान लीजिए मधु, आपकी ना कोई शॉप आपने खोली है, ठीक है ना। अब उस शॉप में कम से कम 15 से 20 वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छी खासी शॉप है, बहुत बड़ी नाम है आपकी दुकान का, बहुत बड़ी। अच्छा आप ये बताओ, आपकी दुकान का जैसे मान लीजिए क्या, मान लो कोई भी आपका नाम है दुकान का, मतलब ठीक है कुछ भी, ठीक है। ओके। क्या कोई आपने उस दुकान को खोला है, आपने उसे बनाया, उसने खड़ा किया है, सारी चीजें मैनेजमेंट करी, अपने दुकान में वर्कर्स लाए, है ना।
क्या आप कभी ऐसा कोई गलत काम करोगे जिसकी वजह से आपकी दुकान का नाम खराब हो? आपकी बात मैम करो, ऐसा थोड़ी पर्सनली करेंगे। आपकी। हाँ मैम, मेरी क्यों? बात करो, ऐसा थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब इतना सारा मैनेजमेंट से बना है, इतने सारे वर्कर्स है, मतलब बड़ी मुकद्दर से सब बिल्ड किया है सारी चीजें, अब उसे ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। बट अगर आपके साथ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, 12 में से एक वर्कर्स ऐसा निकल गया जो अंदर ही अंदर आपकी दुकान का नाम खराब कर रहा हो, तब क्या करोगे आप? मैम उस वर्कर को निकाल देंगे। निकाल दो, है ना? आज फॉरएवर 170+ कंट्री में चल रही है ना? अब आप सोचो, कभी फॉरएवर की जिन्होंने फॉरएवर को बनाया, जो भी कंपनी के सीईओ है ना, जिन्होंने कंपनी को खड़ा, क्या कभी वो गलत काम करेंगे जिससे कंपनी का नाम खराब हो? है ना? तो नहीं आज करेंगे मैम। जिन्होंने कंपनी को बनाया वो नहीं फ्रॉड कर रहे हैं, आज हमारी और आपकी तरह लोग काम कर फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि आज फॉरएवर में इतने लोग काम कर रहे हैं जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और थोड़े से पैसों के चक्कर की वजह से आज लोगों के साथ वो मतलब गलत तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते, मतलब कहीं ना कहीं पैसा ले करके, और एक तरीके से कहूँ तो उनके साथ फ्रॉड कर देते, हाँ मैम। है ना? तो मधु, कोई कंपनी यहाँ पे फ्रॉड नहीं करती है, हमारे और आपकी तरह लोग ही होते हैं जो कंपनी का नाम बर्बाद करते हैं, जिनकी वजह से कंपनियां का नाम खराब होता है ना? तो आज आप सोचो, अगर कंपनी ऐसा कोई गलत काम करती, गलत प्रोडक्ट बेचती, तो क्या लगता है आपको 170+ कंट्री में जाती कभी? आप खुद सोचो। नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं होता, जैसे मान के चलो अगर एक फ्रॉड वगैरह भी कुछ होता तो मतलब ऐसा थोड़ी होता, इतने सारे कंट्री में थोड़ी चल सकती, और इतने सालों से बिल्कुल भी चल रही है, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप देखो, हमें यहाँ पे भरोसा करना पड़ेगा, और दूसरी चीज आपको पता है, फॉरएवर तो आपको पैसा देगी, आप काम करोगे फॉरएवर से आपको पैसा मिलेगी, बट ये जो पैसा कमाने का जो तरीका होगा वो कौन सिखाएगा आपको? पैसा कमाने की जो नॉलेज होगी, फॉरएवर से पैसा कमाया कैसे जाता है, कितना आपको काम करना होगा, ये कौन देगा आपको? आपको पता है कौन देने वाला है? हमारी जो कम्युनिटी है, सक्सेस मंत्रा ग्रुप, है ना? हमारा ये जो ग्रुप है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से समथिंग समथिंग 20,000 से प्लस लोग आज काम कर रहे हैं, है ना? इस कम्युनिटी में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो आज मंथली बेसिस पे 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की इनकम कर रहे हैं। आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा कि आप कैसे फर्स्ट मंथ से 12 से 15 हजार रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो। और हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप में ऐसे लीडर्स हैं कि हर एक दिन मॉर्निंग में आपको एक नए लीडर्स की ट्रेनिंग मिलती है, नई चीजें सीखने को लेकर के। तो कितना बढ़िया रहेगा मधु, जहां पे आप, जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं वो आपको कमाना सिखाएं कि मधु आप कैसे 10 से 15 हजार रुपए फर्स्ट मंथ से कमाना सीख सकते हो। कैसा रहेगा आपके लिए? मैम बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा ना? बट मधु, वो तभी हो सकता है जब आप डे 3 की क्लास के बाद आप हमारे इस वर्क को स्टार्ट करने का डिसीजन लोगे, क्योंकि बिना डिसीजन के तो देखो, कहते हैं ना कि बिना तोड़े तो अंदर खाना भी नहीं जाता गले के, वैसे ही सेम चीज है, बिना डिसीजन के तो आप आगे नेक्स्ट एक स्टेप भी नहीं रख सकते हो। ठीक है ना मधु? अब देखो मधु, आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम डे 2 क्लास कैसे अटेंड करनी है, अब मुझे जल्दी से बताओ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि डे 1 में तो कुछ ऐसा बताया नहीं गया पैसा कमाने के लिए, है ना? बिल्कुल आपको हाँ टेंशन मैं नहीं मुझे लेना है। यही जो समझ दो कैसे अटेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो डे 2 की क्लास है ना, इसी टॉपिक पे होने वाली कि आप कैसे 2 से ढाई घंटे अपना टाइम दो, 500 से 700 रुपए, 1000 रुपए आप डेली के कमाओ, ये आपको डे 2 की क्लास में बताया जाएगा, है ना? बट आपको डे 2 की क्लास ऐसे नहीं मिलने वाली। सर ने कुछ कंडीशन बताई थी डे 2 क्लास अटेंड करने के लिए, याद है आपको? कुछ बताया था सर ने लास्ट में। हाँ मैम, क्या बताया था सर ने, याद आप थोड़ा सा बताओ मुझे। मतलब वो कुछ बोल रहे थे मैम से डिस्कस करने के लिए, कुछ वीडियोस वगैरह के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, है ना? पहला वीडियो रहेगा गुरुदेव सर की थार की वीडियो, है ना? दूसरा वीडियो आपको मिलेगा गुरुदेव सर का पॉडकास्ट, है ना? इसमें जस्ट गुरुदेव सर की जर्नी के बारे में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको कोई काम के बारे में बताया जाएगा, इस वीडियो में गुरुदेव सर की जर्नी के बारे में बताया जाएगा। देखो, कोई भी इंसान है मधु, आज आप हो, है ना? अभी आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के अलावा आप किसी अदर इंडस्ट्री में जाओगे, प्रॉब्लम तो हर किसी को आती है, कोई भी आप अदर हाँ काम मैम। करोगे, छोटे मोटे प्रॉब्लम चैलेंजेस हर किसी को आते हैं। बट आज गुरुदेव सर को जो प्रॉब्लम्स आई, है ना, कैसे उन्होंने डिसीजन लिया, फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था, है ना, कैसे उन्होंने उनको सपोर्ट किया, किसी ने नहीं किया, सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। आपने गुरुदेव सर की इंस्टा आईडी देखी थी ना? आप बोल रहे थे कि मैम मेरे को अच्छा लगा गुरुदेव सर की इंस्टा आईडी देख करके कि सर ने अपनी लाइफ को चेंज किया 3-4 साल में इतना ज्यादा। बट इस चेंजेस के पीछे कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ना, ये दोनों वीडियो से आपको पता चलेगी, है ना? सर ने अपनी लाइफ में कितना बड़ा स्ट्रगल किया, ये दोनों वीडियो जब आप अच्छे से देखोगे ना, आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी कि यार वाकई में सर ने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल फेस किया है
है ना। तो मैं आपको वो दोनों वीडियो दूंगी। अब ऐसा नहीं कि मधु देखो वो वीडियो एक समथिंग 1-1.5 घंटे से प्लस का होगा, तो आप ऐसा नहीं कि यार स्किप करके या स्पीड में 2x 3x में देख लो। मैं कहीं से भी किसी भी तरीके का आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ उस वीडियो से। ठीक है। हाँ मैम, तो जब आपको ये उस बस वीडियो सारी को इतनी सारी चीजें क्लियर की हैं तो मैं वीडियो भी पूरी देखूंगी। बिल्कुल, तो आपको उस वीडियो को अच्छे से देखना है, जिससे कि मैं आपको डे 2 की क्लास के लिए रजिस्टर करूँ, क्योंकि उन दोनों वीडियो के फीडबैक के बाद ही मैं आपको डे 2 की क्लास प्रोवाइड करूंगी। ठीक है मधु। ओके मैम, आप वीडियो सेंड कर ओके। दीजिए। तो मैं अभी आपको डे 2 की क्लास, हाँ डे 2 की क्लास आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप अच्छे से अटेंड करिए डे 2 की क्लास। उसके बाद वो दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको डे 2 की क्लास के लिए रजिस्टर करती हूँ। ठीक है। ओके तो आपको क्या करना है, वो दोनों वीडियो उस पर्सन को सेंड, जो भी पर्सन है आपका, उसे सेंड कर देना है। अब कई बार सारे लोगों का ये होता है कि मैम एक साथ सेंड करूं या अलग अलग सेंड करूं। आप अब इतनी वैल्यू बना के दे दोगे ना, तो एक साथ भी सेंड करोगे तो पर्सन देखेगा, अलग अलग भेजने की जरूरत भी नहीं। आप उसे बता बस दो कि भाई देखना क्यों है, और देखोगे तो मैं फीडबैक कैसे लूंगी, और फिर उसके बाद मैं तभी रजिस्ट्रेशन करूँ। वो दोनों वीडियो देखेगा अच्छे से। ठीक है। अब 10 में से एक आध पर्सन हो जाता है कि देखो स्पीड में देखता है, देखे तो आप भी होंगे फर्स्ट टाइम स्पीड में, है ना। फिर भी हमें प्रॉपर वैल्यू के साथ देना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन अच्छे से देखेगा वीडियो को, और फिर वीडियो देखने के बाद वो आपको रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ जी सर, हाँ जी मैम, हमने वीडियो देख लिया है ना। आप उसका फीडबैक लो, आप डे 2 की वीडियो का, है ना। फीडबैक लेना तो सभी से आता है, या फीडबैक लेना भी बताऊं कि मतलब वीडियो का फीडबैक कैसे लेना है, आता है किसी को? ऐसा है कि नहीं मैम मेरे को थार का वीडियो का फीडबैक का नहीं पता कि मैं किस तरीके से फीडबैक लूं, या पॉडकास्ट के लिए क्या फीडबैक लूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं वीडियो का फीडबैक लूं क्या? ऐसा किसी का है? शर्माने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि यार मैं मैम को ये टाइप करके बता दूंगी तो सब लोग मेरे पे हंसेंगे। ये मत सोचना, क्योंकि ये ट्रेनिंग ही इसीलिए रखी गई है कि अगर नहीं आता है तो सीखने के लिए। तो आप मैम बिल्कुल थोड़ी सा बेझिझक बता टाइप कर दो सकते कि हो। मतलब जैसे वीडियोस वगैरह फीडबैक के लिए। अब जैसे कि आपने वीडियो सेंड कर दिया, मैं पॉइंट टू पॉइंट पहले लिखाऊंगी, क्योंकि मैं लिखा इसलिए रही हूँ कि कभी बाई चांस मेरी बातें आपको भूल भी गई ना, आप अपनी कॉपी को पलट के देख भी सकते हो। ठीक है। किसी को नींद तो नहीं आ रही है ये बताओ? नींद आ रही है? साहिल, साहिल तो बोल रहा है मैम 2-3 घंटे चलने दो, हम कोई दिक्कत नहीं हमको। क्यों साहिल? चलो, है ना। अब देखो आपको फीडबैक किस तरीके से लेना है ना। मैं आपको बता दूं, देखो पॉइंट टू पॉइंट पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ। अच्छा योगेश को भी नहीं लग रही है, फिर लिखो अच्छे से, फिर क्या दिक्कत है, फिर चलने देते हैं आज 1 बजे 2 बजे तक, चलने दें? मंजूर है दिया? 1-2 बजे तक चलने दें सेशन को कंटिन्यू? चलो बढ़िया है। हर इतना लंबा कोई नहीं करेगा, है ना। चलो अब मैं आपको लिखाती हूँ, पहले आप लिखो थार वाली वीडियो का पॉइंट, क्या थार वाली वीडियो में क्या क्या करना, बात करने है। डालिए थार वीडियो। डेटा आनंद डलवा लो आप, आज तो पे आउट भी आ गया है। चलो ठीक है। सबसे पहले आपको बात करना है फैमिली बैकग्राउंड, गुरुदेव सर की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, है ना। कि फैमिली आपने सर के बारे में देखा, पापा क्या करते थे, है ना। तो पहला पॉइंट आपका होना चाहिए फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है। दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि गुरुदेव सर वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या करते थे, इसके बारे में, मतलब बेसिक से आपको बता रही हूँ कि ये नहीं कि नहीं चलो ठीक है छोड़ दो कहीं पे भी हम तो वो बात कर लेंगे। नया पर्सन इन चीज को समझ सकता है। ठीक है। उदय सर इस वर्क में आने से पहले क्या करते थे? ठीक है। फिर फैमिली रिएक्शन, आप लिख लीजिए फैमिली रिएक्शन वर्क स्टार्ट करते टाइम, फैमिली रिएक्शन वर्क को स्टार्ट करते टाइम। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। ओके। चौथा पॉइंट डिसीजन कैसे लिया, डिसीजन वर्क को स्टार्ट करने का डिसीजन कैसे लिया। पांचवा पॉइंट आप डाल सकते हो कि क्या क्या चैलेंजेस आए। ठीक है। लास्ट में एक पॉइंट और डालो आप कि जब सर ने थार लिया था उस टाइम फैमिली का क्या रिएक्शन था।
पहला पॉइंट किस लिए चीज में था, जब सर ने वर्क स्टार्ट किया था तब क्या फैमिली वालों का रिएक्ट रहा, है ना, और जब सर ने थार लिया तब उस टाइम उनके क्या रिएक्शन थे, क्या उनकी बात है, वो चीज है। ठीक है, ये चीज आपको, कितने पॉइंट हो गए, 5 या 6? 6 पॉइंट हो गए। चलो, ये आपको किसने बात करनी है, थार वाले, बस इतने, ज्यादा नहीं कि अब नहीं यार 15-20 पॉइंट, बस 5 पॉइंट, इसमें ही पूरा थार वाला वीडियो का फीडबैक 5-6 पॉइंट में खत्म। ठीक है, अब आप दूसरा लिखो, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट जो सर का था ना, लिख लिया, है ना। जस्ट उसमें आप बोल सकते हो कि देखो जैसे तो वैसे तो सर की जर्नी ही बताई गई है पॉडकास्ट में, है ना, बट आप उसमें एक चीज डाल सकते हो कि सर ने वर्क कब स्टार्ट किया था वो बताया था उसमें, 2021 में जैसे सर ने वर्क स्टार्ट किया था। लिख लिया, ओके। फिर आपको ये लिखना है कि मतलब सर, जस्ट इनकम के बारे में सर ने वहां पे बात की थी कि मतलब सर ने कितने टाइम में इतनी इनकम को क्रॉस किया था, है ना, मतलब 12th पास करने के बाद सर ने 7 से 8 मंथ में इतनी इनकम अपनी क्रॉस कर ली थी। किस चीज के बारे में, पहला पॉइंट मैंने ये बताया ना कि वर्क सर ने 2021 में स्टार्ट किया था, दूसरा पॉइंट कि 12th क्रॉस करने के बाद 7 से 8 मंथ में सर ने 1 लाख की इनकम को क्रॉस कर लिया था। ठीक है ना, और आप उसमें बता सकते हो कि बस मतलब जैसे कि सर के जब वर्क स्टार्ट किए थे फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, और जब वहां उत्तराखंड गए तो थोड़ा बहुत नॉर्मली, ज्यादा पॉडकास्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, मैं कहूँ तो एक तरीके से कहे तो थार वाला वीडियो का अगर आप फीडबैक, मैं कहूँ तो पूरा क्लोजिंग पूरा थार वाला वीडियो ही है ना। थार वाले वीडियो का फीडबैक ले लिया जबरदस्त तरीके से, तो समझो कि पॉडकास्ट है तो फिर थोड़ा बहुत है वो तो सर ने अपनी जर्नी शेयर करी है उस तरीके से। ठीक है, अब फीडबैक कैसे लेना है करके बताओ, क्या हो जाएगा, चलो करके बता देते हैं। इस बार साहिल का अनम्यूट करते हैं, साहिल एक्टिव दिख रहा है, साहिल आपका नेटवर्क सही है, नहीं सही है? अच्छा, माइक अनम्यूट करने में दिक्कत होगी, और नेटवर्क सही है, टाइम से देख रहे हैं आपका नेटवर्क सही है, आप किसका नेटवर्क सही है? हाँ, जगदीश बोल रहे हैं, जगदीश का ही कर लेते हैं, चलो देखिए जगदीश आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन, हेलो, जी मैम। जी मैम। ओके, वॉइस आ रही है आपको? जी मैम। चलो बहुत अच्छी बात है, कहाँ से हैं आप वैसे? यूपी से, यूपी कासगंज, मथुरा साइड। मथुरा से, अरे वाह, चलो आप जी। तो पास में ही हो फिर तो, ग्वालियर से। तो आप काम कर रहे हो, अभी कितना टाइम हो गया काम करते हुए आपको? जी मैम, बस 5 मंथ। अच्छा 5 मंथ, चलो। तो गुरुदेव सर की वीडियो देख रखी है ना थार वाली अच्छे से? जी मैम। चलो, तो अब हम इसी के टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, कि मतलब इन दोनों वीडियो का फीडबैक कैसे लेना है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? माइक क्यों ऑफ कर रहे हो आप? चेक कीजिए, आपके पास ऑप्शन आया होगा। 1 मिनट मैम। नहीं आ रहा? 1 मिनट, 1 मिनट। ओके। हम्म, किसी को भूख तो नहीं लगी है, गुलनार, भूख तो नहीं लगी? कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हो अगर लगी होगी तो, है ना। हो गया सही, जगदीश, चेक कीजिए, हेलो, हाँ जी मैम, वही जी, सारी है मेरी। अभी क्लियर? क्लियर, जी, ठीक है, ओके। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, बस। चलो बढ़िया, हेलो, हाँ जी मैम। जी जगदीश कैसे हैं आप? हाँ मैम, मैं बढ़िया, आप कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, देख लिया आपने वीडियो अच्छे से? हाँ जी मैम। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, और फैमिली में सब लोग कैसे हैं? हाँ मैम, एकदम मस्त, आप बताओ। ना? चलो बढ़िया है, तो वीडियो देखा कैसा लगा, सच बताना कैसा लगा आपको वीडियो देख करके, गुरुदेव सर जी की मैम, थार वाली अच्छा वीडियो लगा, जो बट थी? हाँ, अच्छा हम्म, लगा। सर के साथ कुछ चैलेंजेस आए थे, उनके मम्मी पापा मना कर रहे थे। हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं लगा कि यार मैम ने क्या वीडियो दे दिया है फालतू का, मतलब टाइम वेस्ट हुआ, ऐसा कुछ तो नहीं लगा आपको? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था, नहीं कुछ, बट सही लगा मेरे को। नहीं अगर,
लगा हो तो आप बता भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना, मैं फर्स्ट टाइम सुनते तो लगता है क्या दूसरों के बारे में मैम दिखा रही हैं, हमें तो बस हमें देखना है कि हमें कैसे कमाना है, ऐसा कुछ लगा था आपको? हाँ जी मैम। चल अच्छा, इसलिए लगा था, देखो आपने बोल दिया कि लगा था, जी मैम, है ना। कोई नहीं, है ना। देखो अभी आपने वीडियो देखा तो मतलब सबसे अच्छा क्या लगा गुरुदेव सर की वीडियो में? आपने जो थार वाली वीडियो देखी तो क्या अच्छा लगा वीडियो? जी मैम, मेरे को ये अच्छा लगा मैम, सर ने 2 साल के अंदर थार खरीद ली, है ना। ऐसा बिल्कुल क्या बिल्कुल। हो सकता है, अदर प्लेटफॉर्म से तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, वहां पर भी कम से कम हमें 10-15 साल वर्क करना करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, और फिर भी नहीं हो पाएगा मैम। बिल्कुल। अब आपके माइंड में है कि ऐसा क्या गुरुदेव सर काम करते थे जिसकी वजह से भाई इतना जल्दी, मतलब इतनी कम एज में, वो भी 2 से ढाई साल के अंदर उन्होंने कार अपने लिए गाड़ी ले ली, ऐसा क्या काम करते थे, है ना। बट देखो आपने एक चीज देखी होगी, कहते हैं ना कि कोई भी चीज आज हासिल करना तो उसके लिए कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, है ना। जी गुरुदेव मैम। सर ने भी जब इस काम को स्टार्ट किया था तो इजीली नहीं था उनके लिए ये काम स्टार्ट करना, है ना। आपने उनके फैमिली में, अच्छा उनके फैमिली बैकग्राउंड में उनके पापा क्या कहते थे आपको पता है? गुरुदेव सर की फैमिली में मतलब पापा क्या कहते थे? हाँ जी मैम, ये फार्मर थे वो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और आप सोचो कि जब गुरुदेव सर के पापा फार्मिंग करते थे, मतलब एक तरीके से एक इंसान खेती किसानी करते हैं, है ना, और उन गुरुदेव सर क्या करते थे, जस्ट एक स्टूडेंट थे, है ना। इस जी काम मैम। को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने जब एक तरीके से 12th की स्टडी ही कर रहे थे, और डायरेक्टली 12th को स्टडी करने के बाद उन्होंने जस्ट नवंबर वगैरह में कुछ ऐसे वर्क वहां पे स्टार्ट किया था उन्होंने, है ना। अब आप सोच सकते हो कि कोई बच्चा 12th क्रॉस किया है, मम्मी पापा कॉलेज की तैयारी कराने के लिए एडमिशन करा रहे हैं, और वो बच्चा डिसाइड करता है कि मैम मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो सीधे के सीधे अब कुछ ऐसा करूंगा पैसा कमाने, वो भी मोबाइल से। क्या आपने पेरेंट्स भरोसा कर लेंगे कि हमारे बच्चे का करियर मोबाइल से बन सकता जी नहीं मैम, है ना। मम्मी पापा तो मना ही बिल्कुल, करते हैं। है ना। ये मना करने के पीछे एक रीजन है। आज आप बताओ, सच बताना, जितनी अभी आपको नॉलेज है सोशल मीडिया के बारे में, क्या आप उतने अभी अपने आपके पेरेंट्स को या हमारे पेरेंट्स को है उतनी नॉलेज जितना मोबाइल के नहीं बारे में मैम। आप जानते हो? नहीं ना। जी नहीं मैम। इवन जितना आपने डे 1 की क्लास से सीखा अभी तक, आपने जो सीखा क्या वो आपके पेरेंट्स को पता है? जी नहीं मैम, एक टाइम तो ऐसा भी होता है कि हमें खुद मम्मी पापा को खुद ही सिखाना पड़ता है ना, भी जैसे सिखाना कि पड़ता कुछ। है। बिल्कुल, है ना। तो आज वही तो गुरुदेव सर आज देखो इतने अच्छे लेवल की स्टडी कर रहे थे, मैं कहूँ तो बहुत अच्छे लेवल की टॉपर स्टूडेंट है, ऐसे नॉर्मल ऐसा नहीं कि चलो हो गया नॉर्मल स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट है ना। आज जब गुरुदेव सर ने इस काम को स्टार्ट किया ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी फैमिली की तरफ से यही था कि भाई तुम पढ़ने लिखने में इतने अच्छे हो, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, है ना। और गुरुदेव सर ने क्यों किया था? क्योंकि उनको अपने खुद के जो खर्चे थे, खुद वो जस्ट अपना खर्च मैनेज करने के लिए आए थे कि स्टडी का खर्चा अपना खुद से उठाया जाए, है ना। बट यस मैम। खर्च मैनेज करते करते कब गाड़ी आ गई पता भी नहीं चला, है ना। बट देखो उसके पीछे बहुत सारे सर ने डिसीजन लिया। जब सर ने मतलब पढ़ाई को छोड़ी थी तो घर वाले बहुत ज्यादा मतलब निगेटिव किए थे, आसपास के लोग भी मना कर रहे थे कि किस गलत काम में पड़ रहे हैं, है ना। बट सर ने वहां पे डिसीजन लिया, है ना। क्या लगता है जगदीश, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज जो सर के घर में गाड़ी खड़ी है, अगर सर उस टाइम डिसीजन नहीं लेते 4 साल पहले, तो क्या आज वो गाड़ी घर में खड़ी होती? नहीं मैम, बस ऐसा ही होता, सर भी कहीं जॉब कर रहे होते, ऐसी गाड़ी भी तो कुछ सपने ही दूर थे। क्या पता जॉब क्या स्टडी ही कर रहे होते चार। आजकल के डेट में तो लोग 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल स्टडी में ही लगा हाँ देते, बिल्कुल जॉब मैम। नहीं लगती तो। बिल्कुल लग जाता, प्रिपरेशन करते। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि देखो सर ने जो डिसीजन लिया ना उसकी वजह से आज चलो घर में गाड़ी तो ठीक है, वो नॉर्मल, वो तो ठीक है, सही आ गई है। बट उसकी वजह से आज जो सर की फैमिली है ना, आज उनको एक प्राउड फील हो रहा है कि यार मेरा बेटा सबसे अलग है। उस टाइम मना जरूर कर रहे थे, मतलब एक तरीके से देखा जाए जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तो हर कोई मना कर रहा था, उनकी सिस्टर भी मना कर रही थी, भाई भी, मतलब उनके छोटे भाई भी थे वो भी, है ना, जीजा जी भी मना कर रहे थे, मतलब हर कोई निगेटिव कर रहा था। बट यस तब मैम। भी सर ने वहां पे डिसीजन लिया, है ना। आज क्या लगता है अगर उस टाइम सर ने ये सोच लिया था, चलो यार मेरे जीजा जी मना कर रहे हैं, जीजा जी हैं अच्छा बता रहे होंगे मेरे लिए, भले के सोच रहे हैं, चलो नहीं करते हैं, क्या पॉसिबल होता? नहीं मैम, यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुंच होता। पाना? बिल्कुल नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वो डिसीजन ही नहीं लेते तो यहाँ तक पहुंचते कैसे, है ना। बट सर ने डिसीजन लिया, स्टार्ट किया, फैमिली में उनकी दीदी अगेंस्ट थी, जीजा जी अगेंस्ट थे, सब कोई उनसे मतलब बोला था, मना कर रहा था, बट उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, है ना। आज अगर जगदीश, आज अगर आप डिसीजन नहीं लेते तो क्या आप अपनी फैमिली को प्रूव कर सकते थे कि नहीं यार हम भी मोबाइल से 15,000 कमा सकते हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं कर पाते। और अगर आप प्रूफ नहीं करते ना तो आपके जो भी फैमिली में भाई बहन कोई भी है, वो कभी भी स्टेप नहीं उठाते सोशल मीडिया में आने का,
क्यों? क्योंकि वो भी बोलते कि यार जगदीश भैया को ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था, वो भी नहीं किए, हम भी नहीं करेंगे, चलो छोड़ो, है ना। लेकिन अगर आज आपने देखो, आज आप प्रूफ करके दिखा दिए 10-15 हजार, अब भले ही आप कमा रहे होंगे, आपकी फैमिली में जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे ना, वो यही बोलते हैं कि यार जैसे भैया कर रहे हैं ना, आगे चल के मुझे भी ऐसा करना है। मैं सच बताऊं तो मैं खुद इस इंडस्ट्री में, मेरे को 1.5 साल हो गया है। मेरे छोटे भाई बहन, अभी मेरी सिस्टर पढ़ाई करे, छोटा भाई अभी मेरा 8th क्लास में है ना, वो यही बोलता है कि मैं जॉब करूं, मेरे को दिक्कत ही नहीं है जॉब की, मैं तो बस दीदी के साथ ही काम करूंगा। सेम मैम, क्यों? मेरे साथ भी होता है। कि उनको पता है कि भाई यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, बढ़िया इजिली तरीके से अपना काम कर सकते हो, बस चीजों को सीखना है ना। तो देखो आज मैंने डिसीजन लिया, प्रूफ करके दिखाया, तब आज मेरे भाई बहन मेरे को ये बोला कि हाँ मुझे दीदी के साथ काम करना है आगे चल के, है ना। अगर मैं उस टाइम डर जाती कि नहीं यार मेरी फैमिली है, गुरुदेव सर डर जाते, तो ना तो गुरुदेव सर के भाई आज जो काम कर रहे हैं, तो छोटे भाई है ना गुरुदेव सर के जीजा जी जो काम कर रहे हैं, ना वो कर पाते, ना आसपास के लोग कभी भरोसा कर पाते सोशल मीडिया पे। तो गुरुदेव सर ने करके दिखाया, है ना। कहते हैं ना घर का एक इंसान जो डिसीजन लेता है उसे प्रॉब्लम तो आती है, बट बाकियों के लिए इजीली हो जाता है ना। यस तो मैम। देखो आज सर ने एक डिसीजन लिया, है ना। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आज क्या लगता है, आप डिसीजन लोगे तो थोड़ा सा आपके माइंड में आएगा कि मैम अगर मैं भी गुरुदेव सर की डिसीजन तरह डिसीजन लेता हूँ, तो क्या मेरे घर में भी अगले 2 साल बाद गाड़ी खड़ी होगी? आपके माइंड में आए कि मैम चलो बस डिसीजन ही तो लेना है, तो मैं ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, हमारे घर में गाड़ी खड़ी हो सकती है। देखो, गाड़ी खड़ी करना है, डिसीजन लेना नहीं, उस डिसीजन को लेने के बाद जो सर ने मेहनत करी है वो चीज आपको करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप उतनी मेहनत कर लोगे तो हो सकता है आप वहां तक पहुंच भी सकते हैं, है ना। तो आपको गुरुदेव सर की तरह मेहनत भी करना पड़ेगा, उन जैसे गुरुदेव सर ने 2 से 2.5 साल 3 साल उस चीज के पीछे भागे, ओके मैम। है ना। तो आपको आप देखो, गुरुदेव सर ने अपने पॉडकास्ट में एक चीज बताई थी, आपने सुना होगा, है ना, कि आज जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, आज हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, वो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से है, जो मैंने पास्ट में डिसीजन लिए थे। आज अगर कोई इंसान पैसा नहीं कमा रहा, उसका एक ही रीजन है, उसने अपने पास्ट में कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से वो डिसीजन ले सके, तो आगे कुछ पैसा कमा सके। आज यस मैम। उदय सर ने एक पॉइंट बोली थी अपने पॉडकास्ट में, मेरे को सबसे अच्छी पॉइंट यही चीज लगा था पॉडकास्ट का, कि आज जो हमारा सिचुएशन है ना, सिर्फ एक ही रीजन से, कि हमने अपने पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसकी वजह से हम पैसा कमा सके, है ना। और अगर आज हम डिसीजन नहीं लेंगे, तो क्या लगता है जगदीश की आगे चल के पैसा कमा सकते थे सर? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। है ना। सर ने दिमाग लगाया कि भाई आज मेरे को डिसीजन लेना है, तभी जाके अगले 1-2 महीने बाद हम अपने खुद के पैसों से अपना खर्च चला सकते हैं, कुछ भी जो भी है आपकी जरूरतें, है ना। तो वो डिसीजन सेम आपको भी लेना पड़ेगा जगदीश, है ना। बिना डिसीजन के तो देखो पॉसिबल नहीं, सर ने भी लिया, आपको भी लेना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को चेंज। अब इस जगह पे आपको प्रॉब्लम्स ही आ सकती है, हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम्स आ सकती है, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, फ्रेंड सर्कल की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, सभी जगह से प्रॉब्लम आएगी, बट उन सभी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं आपको फेस करना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक दिन ये बोलोगे कि हाँ हमने भी डिसीजन लिया था, कामनी मैम की तरह, गुरदेव सर की तरह, आज मैं भी अब खुद के पैसे कमा रहा हूँ मोबाइल फोन से। यस ठीक है। मैम। तो वो सबके लिए जरूरी होता है। अब देखो आपने, मैं मुझे पता है आप बहुत ज्यादा, मतलब आपसे बात करके ही पता चल रहा है कि आप एक्साइटेड हो कि मैम बस अब मुझे डे 2 की क्लास प्रोवाइड कर दो, है ना। देखो मैंने पहले ही बताया था, ये डे 2 का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप खुद बताओ, जब गुरुदेव सर ने थार खरीदी थी तो उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, मतलब उनकी मम्मी की आपने वॉइस सुनी थी, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना माँ, तो माँ की जो उनकी वॉइस सुना था आपने, कैसे उनकी वॉइस थी जब कि हमारा हाँ बेटा जी ने मैम, क्या क्या एकदम किया। ज्यादा ही प्रसन्न थी। कह रही थी कि हाँ बेटा करो, हर एक किसी को करना चाहिए, है ना। बट ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं है। मतलब देखो वो मम्मी जो उस टाइम मना कर रही थी, आज वही मम्मी क्या बोल रही है कि बेटा करो ऐसा काम, करो। है ना, बहुत अच्छा मेरा बेटा ने किया, मेरे बेटा जैसा किसी का बेटा नहीं है, ये सब उनकी मम्मी ने बोला था, है ना। मतलब उनके लिए कितना बड़ा प्राउड का मोमेंट था कि यार 20 साल की एज में किसी बंदे ने 20 लाख की थार खड़ी करी है अपने घर पे, है ना। आप सोच सकते हो कितना बड़ा। ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ सक्सेस मंत्रा ग्रुप के सपोर्ट सिस्टम की वजह से, सब कुछ, है ना। यहाँ पे हमारे जो सीनियर हैं जैसे विवेक सर, जो भी यहाँ के लीडर्स हैं, उनकी वजह से ही पॉसिबल हुआ, और वही सिस्टम आपको भी मिल रहा है, सेम वही सिस्टम, वही ट्रेनिंग्स, वही लीडर, सब कुछ आपको वही मिल रहा है ना। बस आपको क्या करना है, अपने जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है ना, उनसे पीछे नहीं भागना है, उनसे लड़ करके आगे बढ़ना है। ठीक है। तो अब जो हमारी डे 2 की क्लास होने वाली ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जगदीश आपको ना इसी डे 2 क्लास से पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप 2 से ढाई घंटे काम करो, जिससे कि आप डेली बेसिस के 500 से 700 हजार रुपए आप डेली के कैसे कमा सकते हो, ये आपको डे 2 की क्लास में बताया जाएगा।
है ना। ओके मैम। और आप पूछ रहे थे ना हमसे कि मैम कहीं ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि नहीं, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है। सोशल मीडिया से हम बिजनेस बिल्ड करते हैं, है ना। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, अब आपको डे टू में सिखाया जाएगा कैसे ओके करते मैम। हैं, डे टू में। और जितना काम आपको डे टू में बताया जाएगा ना, वही काम आपको यहाँ पे करना है, उसके अलावा कोई अदर काम नहीं करना है। जितना काम आपको डे टू में बताया जाएगा, सिर्फ उतना ही काम करना है, उसके अलावा कोई अदर नहीं कि नहीं यार मेरे को इसके अलावा कोई और काम करना है, बस इतना ही काम करना है ना। तो इसीलिए आपके लिए डे टू क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जगदीश। तो आप प्रॉपर देखो, प्रॉपर फ्री होना चाहिए। 2 घंटे की क्लास रहेगी, 2 घंटे मैटर करते हैं। आप ऐसा नहीं कि नहीं यार स्पीड में देख सकते हैं मैम, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे में। 2 घंटे आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। आप बताओ कि आप 2 घंटे के लिए कब फ्री हो, जिस टाइम मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर सकूं। तो मैंने आपको तो 2 ही टाइम बताए, या तो आप 2 बजे अटेंड कर सकते हो या 6 बजे अटेंड कर सकते हो, जी मैम, है ना। 6 बजे फ्री तो हूँ। आप बताओ कि 6 बजे फ्री मैम, हो आप। जी मैम। चलो, अच्छी बात है। तो अगर आप 6 बजे फ्री हो तो फिर मैं 6 बजे ही आपको क्लास प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अभी जस्ट आप एक काम करो कि अभी मैं आपको छोटा मोटा कोई भी वीडियो वगैरह सेंड कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, छोड़ भी सकते हो कोई, चलो ठीक है ना। मैं तो अगर फ्री है तो दो दो चार पे आउट का वीडियो वगैरह सेंड कर देती हूँ, या मन किया तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब फ्री नहीं छोड़ना है अपनी तरफ से, ये है सबसे बड़ी जी सिंपल मैम। सी ओके। बात है, ठीक है। ये चीज करना है, इतना आपको बात करनी होती है। हर वीडियो का फीडबैक लेना, पॉडकास्ट का नॉर्मल ये ज्यादा नहीं होता है ना। और ऐसे भी वो वीडियो देखेगा तो वहां से उसको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज है। मैम, इतना बीच में हर टेक्स्ट वीडियो का में भी दिखा सकते हैं ना? किसी, हाँ दिखा सकते हो, वही तो मैं जैसे बोल कि रही हूँ कोई अगर गर्ल्स आपको है। फ्री। हाँ बिल्कुल आप दिखा सकते हो, जैसे कि किसी पर्सन का, क्योंकि उसे तो फॉरएवर के बारे में पहले दिन ही पता चल जाता है, तो आप फॉरएवर के टेस्ट मनी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसमें कोई वो नहीं कि नहीं यार हम नहीं, आपकी मर्जी, आप उसको फ्री मत छोड़ो बस। चलो ठीक है, शाम को क्लास है, चलो अभी तब तक मैं आपको एक वीडियो सेंड कर देती हूँ, आप उसको देख लो। कोई भी चीज सेंड कर सकते हो, पे आउट का वीडियो सेंड कर सकते हो, या कभी कभी हमारा जो विक्ट्री डे होता है ना, पे आउट का भी जो दिखाया जाता है जब सभी लोगों को, वो दिखा सकते हो कि देखो आज सक्सेस मंत्रा ग्रुप में लीडर्स कितनी अच्छी अच्छी अर्निंग करें, इन्हीं लीडर्स को आपको आगे ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी, है ना। आज आपके जैसे हमारे जैसे लोग कैसे अर्निंग करें, दिखाओ, आप वो वीडियो भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन अगर है टाइम उसके पास तो दिखाओ वीडियो अच्छे से, इससे क्या होगा, उसको और अच्छे से क्लियरिटी होगी, ठीक है। ये यस आपको मैम। करना है। उसके बाद आपको डे टू क्लास प्रोवाइड करना है ना, किसकी, जब ये वीडियो देखने के बाद शाम को 6 बजे। तो डे टू क्लास के बारे में आज ही बताएं या नेक्स्ट डे बताएं, डे टू के बारे में, डे टू डे थ्री के बारे में। मैम, थोड़ा सा बताओ, बाकी कल बताओ, हम्म? अगली बार। थोड़ा सा बताओ। अच्छा, नहीं, बाकी पूरा बता क्योंकि दो, वैसे अगर, तो कोई नहीं। नहीं क्योंकि अगर पूरा लिख फिर पॉइंट टू पॉइंट लिखवा करके करेंगे तो फिर टाइम और हो जाएगा, ये बताओ फिर, क्योंकि ज्यादा बता लंबी दो क्लास वैसे। हो जाएगी तो फिर आप लोगों को रिकॉर्डिंग अटेंड करने में भी दिक्कत होगी, है ना। यानी आज नेक्स्ट डे बताती हूँ, ठीक कल, है। डे टू का कल बता दो। कल रहेगी, हाँ कल बता दूंगी आपको डे टू के बारे में, है ना। डे पॉइंट भी लिखा दूंगी, है ना, कि क्या आपको बात करनी होती है ना। जैसे पॉइंट उसी तरीके से बताऊंगी, टेंशन मत लेना कि यार कल मैम अलग कहीं ना बताएं, वही तरीका मैं बताऊंगी कि डे टू में क्या पॉइंट लिख करके बात करनी है। फिर मनदीप कंबोज सर के वीडियो के बारे में क्या बात करनी होती है, शिवा सर का मार्केटिंग प्लान का फीडबैक कैसे देना होता है, और डे थ्री के लिए रेडी कैसे करना होता है, ठीक है। ये चीज आपको मैं कल बताऊंगी, ओके। बाकी कैसा लगा, ओके, थैंक मतलब यू मैम। आप थोड़ा सा टाइप करके, वेलकम, टाइप करके बता सकते हो मतलब कि कैसा लगा आज का सेशन, कुछ सीखने को मिला। जो जो तो कैमरा ऑन किए तो उनको मिला होगा, एक दो लोगों को, किसको किसको सीखने को मिला कि हाँ मेरे को कुछ नई चीजें मिली सीखने को। ऐसा तो नहीं कि नहीं यार मैम को दिखाने के लिए तारीफ कर देते हैं, ऐसा कोई कर रहा है क्या। चलो, अच्छा लगा है तो देखो इम्प्लीमेंट करना, है ना। देखो मेरे सेशन देने का और 2 घंटे की ये मीटिंग कंटिन्यू करने का अर्थ तभी निकलेगा जब आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे। कल रवि सर की मीटिंग हुई थी, रवि सर की, इंद्रजीत सर की, है ना। रवि सर ने एक पॉइंट बोला था, क्या बोला था, आप कोई भी चीज लर्निंग करते हो ना, आप उसे इम्प्लीमेंट जरूर करो। बिना इम्प्लीमेंट के तो देखो कुछ भी नहीं है। कितना भी सेशन आप देख लो, कितना भी चीज आप कर लोगे ना, जब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप कुछ भी वहां से नहीं कर सकते हो।
है ना। आप चीजें, अब ऐसा नहीं, देखो कई सारे लोग, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे लास्ट में, जस्ट थोड़ा सा आप देना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसा आप मैंने बताया ना, पूरा कॉपी पेस्ट करने लग जाएंगे कि यार कामनी में हमने ये बताया तो मैं बस यही कॉपी। बिल्कुल भी आप कॉपी पेस्ट मत करा करो, है ना। क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में आप जो बात करते हो ना, आप वो भी भूल जाते हो कि यार हमें क्या बात करनी। आप वो चीज उठाओ जो चीज आप यूज नहीं करते हो। जैसे मान लीजिए कि अब मैंने 5 पॉइंट बताया, तो 5 में से 1-2 पॉइंट तो आप खुद बताते होंगे, है ना। 2-3 पॉइंट ऐसे भी होंगे जो आप नहीं यूज करते हो, तो आप वो चीज जरूर बताओ। ठीक है। ओके। ये चीज है, आप सभी पॉइंट मत कि यार मैम ने आज जितने पॉइंट लिखा है मैं A to Z आज बस इसी में काम करूंगा, नहीं, उस पे नहीं करना है। आपको अपने पॉइंट पे भी काम करना है, एक बार में कुछ भी नहीं आता है। अब ये वीडियो को कम से कम आपको मैं आपको बताऊं तो कम से कम 5 से 6 बार देखोगे, तब जाके जो चीजें मैंने बताई वो आपके माइंड में जाएंगी। कम से कम 5 से 6 बार, है ना। आप बोल रहे हो ना कि मैम डे 1 का फीडबैक लेने के लिए पॉइंट कहाँ से मिलते हैं। मैंने जब वो डे 1 लॉन्च हुई थी ना, तो मैंने उस टाइम उस वीडियो को 7 बार देखी थी। 7 बार, सोचो आप। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या फीडबैक लूं, कैसे बात करूं पर्सन से। जब 7 बार फीडबैक लिया, तब जाके 10 से 15 मिनट मैं उस पर्सन से फीडबैक ले पाती हूँ। तो क्या लगता है कि एक बार में कोई किस, देखो मेरे को नहीं समझ में आता एक बार में, मैं सच बताऊं। मैं क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं बस मिडिल वाली पढ़ी लिखी हूँ, मतलब जैसे कहते हैं ना 70-75 वाली, वैसे वाली हूँ। तो मेरे को एक बार में नहीं आती है, मेरे को 4 बार 5 बार 6 बार देखना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, तब जाके होता है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो को जरूर देखना है, तभी जाके रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। चलो, मैम वॉइस आ रही है? क्लियर है। काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो नोट्स बना लेना, अगर अभी नहीं बनाए हो। रिकॉर्डिंग सेशन अभी मैं सेंड कर दूंगी सबको। ठीक है। और कल डे 2 का, डे 3 का किस तरीके से फीडबैक लेना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो फ्री हो जाना, टाइम निकाल लेना। आज कुछ लोगों के क्या है, खत्म हो गया था डाटा तो निकल गए, तो कल बचा के रखना। ठीक है। ठीक है।